बात मेरे आए नसीब का नाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उधर देखो इधर कामदेव बैठा भगवान की तपस्या कर रहा है, शमरासुर भी बैठ गया तपस्या में। उसके मन में भी ये भाव है, शंकर जी को मनाते हैं और शंकर जी को खुश करके रति को पाते हैं शमरासुर। अब वो तपस्या कर रहा और क्या कह रहा है, देव करने आया हूं समझ में जाऊंगा, को जाऊंगा झोली भर के, मैं तेरे घर पे सवर के जाऊंगा, जब घर को जाऊंगा झोली भर के जाऊंगा। शर्मावे आया तेरे घर पे आया हूं सवर के जाऊंगा, जब घर को जाऊंगा झोली भर के जाऊंगा, मैं तेरे घर पे आया हूं। तो सबको देता है संकट हर लेता है, संकट हर लेता है, वो सबको देता है संकट हर लेता है। भक्तों की झोली को पल में भर देता है, भक्तों की झोली को पल में भर देता है। तुम अंतर्यामी हो सब जग के स्वामी हो, अंतर्यामी हो हर जग के स्वामी हो, तुम अंतर्यामी हो सब जग के स्वामी हो, तुम अंतर्यामी हो हर जग के स्वामी हो। तेरे आगे अपनी झोली लहराया हूं वो समर के जाऊंगा, जब घर को जाऊंगा झोली भर के जाऊंगा, मैं तेरे घर पे आया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। उधर कामदेव कह रहे थे ऐसी सुबह न आई न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। उस दिन जुबा पे मेरे, जुबा पे मेरे आए नसीब का नाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। सज्जनों मेरी माताओं, दोनों व्यक्ति ने मिलकर के देवादिदेव महादेव शंकर जी के लिए तपस्या किया। पर्वत के एक शिखर में कामदेव बैठे, दूसरे शिखर पर शमरासुर दैत्य ने और भगवान शंकर की आराधना करी। रति को पाने के लिए दोनों तपस्या कर रहे हैं। भगवान शंकर सबसे पहले कामदेव के सामने प्रकट हुए। कामदेव से कहा वरदान मांगो। कामदेव ने कहा प्रभु यदि आप मेरी तपस्या मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे कुछ नहीं, मुझे ऐसा वरदान दो प्रभु रत्नी मुझे पत्नी के रूप में मिल जाए, रति मुझे पत्नी के रूप में मिले। भगवान शंकर बोले एवमस्तु तथास्तु।
और 6 महीना के बाद भगवान शंबरासुर के पास भी प्रकट हो गए। 6 महीना के बाद भगवान शंकर जी शंबरासुर के पास प्रकट हुए, कहा वरदान मांगो। उसने कहा प्रभु ऐसा वरदान दो कि रत्नी मुझे पत्नी के रूप में मिले। शंकर भगवान बोले ए मस्त, जाओ रत्नी तुम्हें पत्नी के रूप में मिलेगी। उधर कामदेव से कह दिया ए मस्तु, शंबरासुर से कह दिया तथास्तु। एक रति के लिए दो व्यक्तियों को भगवान ने वरदान दे दिया। अब ये बात संसार में फैल गई। सोचो ये पुरानी बात है ना, एक रति के लिए दो पति। अब पेपर वाले ऐसे ताकते रहते हैं, मीडिया वाले लोग ऐसे समाचार। ओ पेपर वाले मनहारी भूमि छाप दी रही हो है। अब ये मोटे मोटे अक्षर में कहा छाप रहा है पेपर वाले बन जानता ये समाचार है। पेपर वाले मन मोट मोट अक्षर में कहा लिख रहा है एक रति के दो पति। या एक रति के दो पति, नीचे में लिख दिया वरदान दे दिया कैलाशपति। एक रति के दो पति। ये समाचार जब रति के हाथ में लगी तो धोदन खा गई पड़ के, तो सब मेरा ही। सीधे पेपर के कटिंग लेके भगवान के पास आई, बोली भोलेनाथ ये क्या मजाक किया आपने मेरे साथ? एक रति के दो पति, बताइए दो पतियों के साथ रह के क्या होगी मेरी गति? अरे भोलेनाथ ऐसा वरदान देके आपने कर दी मेरी दुर्गति। आपने क्या मेरे साथ ऐसा मजाक किया? भगवान बोले देख बेटी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अच्छा तो गलती किसकी है? दोनों ने क्यों तपस्या किया? गलती उनकी है। अरे और उनकी भी गलती नहीं भाई, जो तपस्या करेगा वरदान तो उनको देना मेरा फर्ज है। तो कहा महाराज जब वरदान देना था तो जो कामदेव को वरदान दे दिया तो शंबरासुर को मना कर सकते थे आप? शंकर जी बोले कैसे मना करूं? कैसे मना करूं? जो तपस्या करेगा उसको तो फल देना ही पड़ेगा ना। तो मैंने वरदान दे दिया। अच्छा ये बता, वरदान तो मैंने दोनों को दे ही दिया, तू ईमानदारी से बता बेटी उन दोनों में से तू किसको चाहती है? बस दिल से तू किसे चाहती है? रति बोली भोलेनाथ इसमें चाहने नहीं चाहने वाली कोई बात ही नहीं है। जब आपने पहले कामदेव को वरदान दे दिया तो कानूनन संवैधानिक रूप से मैं उसकी पत्नी हो गई ना, वही मेरी असली पत्नी है। उसमें चाहने वाली बात कामदेव मेरे। हाँ तो जा बेटी मेरा आशीर्वाद है, जा कामदेव तुम्हारा असली पति होगा। बस असली पति होगा। अब तो शंबरासुर क्या होगा? भगवान शंकर बोले अब क्या होगा वो बाद में बताएंगे, अभी भाग यहां से। असली पति मिल गया ना, जा। शंकर जी ने रति को वहां से विदा किया। समय बीता और कालांतर में कुछ दिनों के बाद में रति और कामदेव का सुंदर विवाह हुआ। शिव पुराण में कथा विस्तार से है। राजा दक्ष की 60 कन्याओं में रति भी उसकी एक बेटी है। दक्ष की बेटी है रति, और दक्ष ने वैदिक विधानों से कामदेव के हाथों में कन्या दान कर दिया। रति कामदेव की हो गई। ठीक है, रति और कामदेव का सुंदर विवाह हुआ। लेकिन आज उस कामदेव ने क्या किया? कितना बड़ा उसने धोखा किया। जिस भगवान शंकर ने उन्हें रति जैसी विश्व सुंदरी को पाने का वरदान दिया, एक दिन उसी कामदेव ने शंकर भगवान की छाती में बांध दिया। ताना कि नहीं ताना? जब शंकर जी समाधि में बैठे थे तो देवताओं के चक्कर में आकर के कामदेव ने शंकर भगवान की छाती में 5 बाण मारे। शंकर भगवान से बर्दाश्त नहीं हुआ और भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोला। कामदेव जल करके भस्म हुआ। वो स्वामी जी बाबा लिखते हैं अपने रामचरितमानस में, ए हाँ तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जलचारा, चितवत काम भयउ जलचारा। तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जलचारा।
दशरहा बराबर लागिस नहीं, लागिस की नहीं लागिस, दशरहा दिन बराबर रामलीला शुरू हो गया है। मेरी माता और बहनों, भगवान ने नेत्र खोला, कामदेव को भस्म कर दिया। ठीक है, रति रोते रोते आई और उसने आकर के भगवान शंकर से गुहार लगाई, हे देवादिदेव महादेव, हैं आपने मेरे पति को क्यों भस्म किया है? आप विश्वनाथ हैं, जगन्नाथ हैं, और आपने मेरे पति को भस्म करके मुझे अनाथ कर दिया। प्रभु, बिना पति की मेरी क्या गति होगी? हैं जी बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिना नारी। भगवान शंकर ने कहा, बेटी तेरे कामदेव जैसा नमक हरामी तो दुनिया में कोई है ही नहीं। जिस कामदेव को हमने तेरे जैसी सुंदरी को पाने का वरदान दिया, आज उसी कामदेव ने बदले में कितना बड़ा हमारे साथ, उसने हमारी छाती में बाण मार दिया और हमने कहा कुछ किया? हमने तो केवल नेत्र खोला, अब वो जल की भस्म हो गया तो हम क्या करें? रति बोली, मैं क्या करूं आप बताओ, पति के बिना मेरे जिंदगी तो व्यर्थ चली जाएगी। आप दया के सागर हो प्रभु, दया कर दो भोलेनाथ। भगवान शंकर ने दया कर दिया। शंकर जी के लिए एक शब्द आता है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। क्षण में नाराज और क्षण में प्रसन्न होने वाले भगवान शंकर रति के आंसू को देख करके करुणा के अवतार भगवान धर गए, क्योंकि उसका नाम औढ़र है। क्या नाम है? शंकर जी को औढ़रदानी कहते हैं कि नहीं? तो औढ़र का शब्द का अर्थ क्या है? औढ़र मतलब जल्दी ढरने वाला, थोड़े में पिघल जाने वाला। रति रो रो के बस आंसू दिखाई, भगवान शंकर करुणा के अवतार पिघल गए। भगवान ने कहा, मत रो बेटी, मेरे को किसी की आंख में आंसू अच्छा नहीं लगता, तो फिर मेरे पति को जिंदा कर दो। भगवान को अभी जिंदा किया, चुटकी बजा के भगवान ने कहा, कामदेव जिंदा हो जाओ, कामदेव प्रकट हो। कामदेव प्रकट हो गया, भस्म भी किया शंकर जी ने, और तत्काल कामदेव को जिंदा भी कर दिया। रति बोली, प्रभु क्या हुआ? शंकर जी बोले, क्या हुआ? वही हुआ जो तुमने कहा। तुमने क्या कहा? मैंने कहा मेरा पति जिंदा करो, तो जिंदा हो गया। रति बोली, फिर दिखता क्यों नहीं है? जब जिंदा हो गया तो दिखना चाहिए। भगवान बोले, बेटी हाँ जिंदा हो गया, लेकिन तेरा पति दिखाई देने वाला, क्योंकि अब वो बिना शरीर के जिंदा हुआ है। प्राण तो है उसके, प्रभाव तो है उसका, लेकिन शरीर नहीं है उसका। बिना शरीर के तेरा पति जिंदा हुआ है। और भगवान शंकर बोले, सज्जनों रामचरितमानस देखो, अब ते रतितो नाथ कर होई नाम अनंग। बिना अंग के अब ते रतितो नाथ कर होई नाम अनंग। बिन पपु व्याप शकल पुनि सुन निज मिलन प्रसंग। अब तेरा पति बिना शरीर के रहेगा, और बिना शरीर के भी सारे संसार को सबको व्यापेगा, काम सबके जीवन में सबको प्रभाव डालेगा। रति बोली, किस काम का जिंदा किया आपने? जिंदा किया तो संसार वालों के लिए जिंदा किया, मेरे लिए तो कोई काम का नहीं है। मुझे तो शरीर वाला पति चाहिए, शरीर। तो भगवान बोले, काम कर, अगर तुझे शरीर वाला पति चाहिए तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा बेटी, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। कब तक इंतजार करूं? भगवान शंकर जी ने कहा, जब जदुवंश कृष्ण अवतार, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा। ओ होई हरण महाधारा, होई है हरण महामहिधारा। द्वापर युग में भगवान जगन्नाथ द्वारकानाथ
कृष्ण का जब यदुवंश में अवतार होगा तो वही तुम्हारा पति उसी भगवान का बेटा बन करके मिलेगा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामहिमारा, होई है हरण महामहिमारा। कृष्ण तने पति होई तोरा, कृष्ण तने पति होई तोरा, बचन अन्यथा होई मोरा, बचन अन्यथा होई मोरा। जब यदुवंश कृष्ण अवतार। बोलो गौरी शंकर भगवान की। शंकर जी ने डिटेल में सब कहानी बता दिया। जगत पिता निर्गुण निराकार परमात्मा नारायण जब द्वापर में कृष्ण बन के आएंगे तो तुम्हारा पति उन्हीं का बेटा बनकर के जन्म लेगा। आज कामदेव सज्जनों भगवान का बेटा बन के आए। सम्रासुर ने क्यों फेंका? सुनो, कामदेव और रति का विवाह तो हुआ, लेकिन सम्रासुर के साथ रति का विवाह नहीं हुआ। भले ही उसको वरदान शंकर जी ने दिया था है, लेकिन रति तो काम की हो गई। अब सम्रासुर जिंदगी भर तड़पता रह गया उस रति की याद है। तो सम्रासुर पिछले जन्म के उसी और दुश्मनी को निकालने के लिए इस कामदेव के चलते रति मेरे हाथ से निकल गई। तपस्या मैंने किया, लेकिन रति का सुख तो इसी पापी ने लिया, इसने जीवन भर उठाया, इसके चलते रति का सुख मुझे नहीं मिला। इसी पिछले जन्म के बदला लेने के लिए सम्रासुर ने उस बच्चे का हरण किया। ओ फेंका समुद्र में, मछली निकल गई, मछली पे पहुंचा केवट के मछुआरे के घर। मछुआरे ने मछली को सम्रासुर को दिया, सम्रासुर ने मायावती को दिया, मायावती ने मछली को मारा, बालक जिंदा पेट से निकला। नारद जी ने रहस्य को बताया, यही तेरा पति है, तो पहले जन्म की रति है, ये तेरा प्राण पति है, इसका जतन कर। सुनो मेरी रति अपने पति का जतन करी। अब उधर क्या हाल चाल है? द्वारका में हाहाकार है। पुत्र वियोग में रुक्मणी इतना रोई, इतना चिल्लाई, तड़प तड़प के चारों तरफ सैनिक भेजे, पता करो पता करो, कहां चला गया नन्हा सा बच्चा, इसने चोरी करी। सब रोए, पूरे द्वारका भर के लोग रोए, रुक्मणी रोई, सज्जनों दास दासियां रोए। हमारे ठकुराइन के ऊपर में इतना बड़ा संकट कैसे आ गया? पूरे द्वारका भर के लोग रोए, सब रोए। लेकिन एक बात है, क्या? सब तो रोए द्वारका नगरी में, लेकिन द्वारका नाथ कृष्ण नहीं रोए, भगवान नहीं रोए। आपने कभी कृष्ण को रोते हुए आज तक देखा सुना है क्या? बोलो। भगवान का ऐसा कोई फोटो है जिसमें भगवान रो रहे हैं? कोई फोटो देखा है? रोने वाली तो रोनी सूरत वाला फोटो नहीं है। कृष्ण को आज तक कभी हमने रोते हुए, यही कृष्ण के जीवन की विशेषता है। हर फोटो को देखो, भगवान मुस्कुराते रहते हैं, हर चेहरे में स्माइल है। बस मुस्कुरा करके भगवान संसार को शिक्षा देते हैं, दुनिया वालों कीप स्माइल, मुस्कुराते रहो, यही जीवन है। और तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम तो जन्म दरिद्र और रोना ही तुम्हारे भाग्य में लिखा है। कितना भी तुम्हें दे दिया जाए, लेकिन तुम्हारा रोना बंद होने वाला तुमने आदत बना लिया है। कब मुस्कुराओगे? तुम्हारे पास घर नहीं था तब तुम रोते थे, घर नहीं है, आज तुम्हें घर भी दे दिया, सब कुछ तो तुम्हारे पास है, साधन संपन्न हो, कब हंसोगे तुम? कब मुस्कुराओगे? अब आदमी हंस भी नहीं कर रहा है। वो दिन मान थे, डेढ़ ऊपर डेढ़ लेना, धान मान में यही इकट्ठा और बोनस वोनस मिली, देखकर बात मुस्कुरा।
यदवाद सुबह धान के पैसा ही बोना सही देकर बाद में हंसबो। कोई कहा थे बेटा बिहाव कर बहू ही ताना हंसबो, कोई कहा थे नाती ही तुम हंसबो। तो जिंदगी में नहीं हंस है, जीवन में हंस नहीं सकते। हंसना है तो इसी में हंसो है। एक गीत आया था पहले पिक्चर में बहुत प्यारा, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। कैसा है? नहीं नहीं नहीं, रोते रोते हंसना सीखो। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। और उसी गीत का ये दूसरा गीत आ गया जो बजा रहा है, जिंदगी जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़े। तो भगवान देखो मुस्कुरा करके संसार को ही शिक्षा देते हैं दुनिया वालों। इसी में, इसी संसार के झंझावातों में, झुंझुनों के बीच में रह करके तुम मुस्कुरा सकते हो प्यारे है। अब तुम फुर्सत देखोगे, फुर्सत से मुस्कुराएंगे तो फुर्सत तो जिंदगी में मिलेगा नहीं। हाँ फुर्सत मिलेगा मरने के बाद, तब मुस्कुराने के काबिल नहीं रहोगे तुम। भगवान कहते हैं मुस्कुरा के जिसको गम का जहर पीना आ गया, मुस्कुरा के जिसको गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है कि उसी को दुनिया में जीना आ गया। मुस्कुराते रहो, कीप स्माइल। चेहरे में स्माइल नहीं है पर हाथ में मोबाइल जरूर है। सबके हाथों में मोबाइल है पर चेहरे में स्माइल। वाह, अरे मोबाइल को रिचार्ज करने के लिए पैसा भी लगता है, पॉकेट में बात नहीं कर सकते। मुस्कुराने के लिए क्या लगता है? क्या उसके लिए भी पैसा लगता है? लेकिन दिन भर आते दई हो नेवन्नी बहु ही तन मुस्कुरावो नहीं हो, ये सब धोखा है, बहुत तकलीफ है। इसी झंझटों में समुद्र का लहरा बंद हो उसके बाद में नहाएंगे। कभी हुआ है कि आज तक समुद्र का लहरा कभी बंद होने वाला? उसे भी तुम्हें गोता मारना है। इसी तरह ये झंझटों के तूफान संसार में आते रहेंगे। गृह कार्य नाना जंजालाते अति दुर्गम, और इसी बीच में हमें हंसना है, मुस्कुराना है। सज्जनों यही जीवन है। कृष्ण इसे ही शिक्षा देते हैं। कृष्ण जैसा संकट आज तक संसार में किसी को न मिला है, न कोई झेल भी नहीं सकता है। जन्म से लेकर के अंतिम तक कृष्ण के चरित्र का अवलोकन करो। जेल में जन्म हुआ और बहलिया के बाणों से कृष्ण है। अंतिम चरण देखो, बहलिया ने कृष्ण के चरणों में बाण मारा। कितने बड़े बड़े संकट, अकासुर, बकासुर, धेनुकासुर, वत्सासुर, व्योमासुर, कालिया नाग जैसे नाग ने दशा है कृष्ण को। जन्म देने वाले माता पिता जेल में दूसरे के घर पल पड़ रहे थे। भगवान इतना संकट कृष्ण की जिंदगी भर जैसे थे टूट गए। कृष्ण थक हार करके समुद्र के अंदर गए। सुकून से रहना है, वहां कहां सुकून? 16,108 रानी पटरानियां हैं, 56 करोड़ पूरा परिवार है। ये हाल कृष्ण का है। लेकिन उसके बावजूद भी कृष्ण कभी रोए नहीं। ये कृष्ण की जीवन की विशेषता है। और राम जिंदगी में कभी हंसे नहीं। कृष्ण जीवन में कभी रोए नहीं, तो राम कहीं राम को खिलखिला के हंसते देखा है? पूरे रामायण इतना कथा सुने, ऐसा कौन सा प्रसंग है जहां राम जी खिलखिला के हंसे हो? राम के अंदर शील गुण ज्यादा है मेरी माता। राम हंसते नहीं, राम कभी हंसे नहीं, कृष्ण कभी रोए नहीं। भगवान ने सबको समझाया और अपने कुल देवी की शरण में गए। हर सिद्धि माता भगवान की कुल देवी है। गांधवी नामक गांव में रहती है माँ। वही द्वारका के पास ब्राह्मणों से जाके सप्तशती का पाठ कराया। देवी माँ के चरणों में कर्ज लगाया। 27 साल बीता। 27 साल के बाद भगवान का बेटा वापिस आया। बड़ा हो गया मेरी माता, और बड़े होकर के कामदेव महाराज ने प्रद्युम्न कुमार अपनी पत्नी मायावती के साथ शंबरासुर के घर में रहे। उसी के घर खाए, उसी के घर पले बढ़े, और उसी को इतना चमकाए, इतना मारे
एक दिन सम्रासुर का नाश किया, उसके विमान में बैठ करके सीधा द्वारकापुरी को और पधारे हैं मेरी माताओं। बेटा खोया था लेकिन जब मिला तो आज बहू के साथ मिला, मूल के साथ साथ ब्याज भी मिला। माता रुक्मिणी प्रसन्न हो गई, भगवान को खूब धन्यवाद दी। भगवान का बेटा कैसे मिला, किसकी कृपा से? कुल देवी परम्बा भगवती आदि शक्ति महामाया की कृपा से। तो हम सब लोग भी इस माता के चरणों में नमन वंदन करें और कहें माँ सबके बाल बच्चों को सदा सुखी रखना, किसी काल में मृत्यु मत हो, जिसको जन्म दिया उसको 100 साल जीवन भी दो माँ, उनके दुर्भाग्य को टाल दो, उनको लंबी उम्र बख्शो। हे माँ ऐसा करके हम शुभकामना करें, इस माता के चरणों में प्रणाम करें और क्या कहना है? माई सबके बाल गोपाल सदा खुशहाल रहे, माई सबके बाल गोपाल सदा खुशहाल रही, माई सबके बाल गोपाल सदा खुशहाल रहे, माई सबके बाल गोपाल सदा खुशहाल रहे, खुशहाल रहे माला माल रहे, हाल रहे माला माल रहे, खुशहाल रहे माला माल रहे, खुशहाल रहे माला माल रहे, माई सबके बाल गोपाल सदा खुशहाल रहे। माई सबके बाल गोपाल सदा खुशहाल रहे। हंसते रहे नैनों के तारे, हंसते रहे नैनों के तारे, सदा रहे खुशहाल सदा हाल रहे, सदा रहे माला माल सदा खुशहाल रहे, बलना में खेले लाल सदा खुशहाल रहे, और बदना में खेले लाल सदा खुशहाल रहे, माई सबके बाल गोपाल सदा खुशहाल रहे, माई सबके बाल गोपाल सदा खुशहाल रहे, बहन लगावे तुझका टीका, बहन लगाए दूध का टीका, ये माता किसी भी बहन को भाई के दुख में वियोग में रोना मत पड़े माँ, सबके भाई को लंबी उम्र देना। बहने लगाए दूध का टीका, बहन लगाए दूध का टीका, कौन सा दूध, कौन सा दूध? बहने लगाए भाई दूध का टीका, बहन लगाए भाई दूध का टीका, राखी बंधे हर साल सदा खुशहाल रहे, और राखी बंधे हर साल सदा खुशहाल रहे, माई सबके बाल गोपाल सदा खुशहाल रहे, माई सबके बाल गोपाल सदा खुशहाल रहे, अमर रहे गोदी के खिलौना, मेरे रहे बेटा रानी, खिलौना, हे जतमई माई, अमर रहे गोदी के खिलौना, मेरे रहे गोदी के खिलौना, पाश न आवे काल सदा खुशहाल रहे, पास न आवे काल सदा खुशहाल रहे, माई सबके बाल गोपाल
सदा खुशहाल रहे। माई तट के बाल गोपाल सदा खुशहाल रहे। हरे लक्ष्मी सबके अंगना, हरे लक्ष्मी सबके अंगना, हरे लक्ष्मी सबके अंगना, हरे लक्ष्मी सबके अंगना। सदा रहे माला माल सदा खुशहाल रहे। सदा रहे माला माल माई सबके बाल गोपाल सदा खुशहाल रहे। झूम झूम चलन बाज मैया पाँव पे जनिया। झूम झूम चलन बाज मैया पाँव पे जनिया। कौन जड़ावे मैया पाँव पे जनिया। कौन जड़ाए मैया पाँव पे जनिया। कौन जड़ावे मैया पाँव पे जनिया। कौन जड़ावे मैया पाँव पे जनिया। कौन ओढ़ावे दुनिया मैया पाँव पे जनिया। झूम झूम चनन बाजे मैया पाँव पे जनिया। सोनर जड़ावे मैया पाँव पे जनिया। सोनेरा जड़ावे मैया पाँव पे जनिया। ओ सोनर जड़ावे मैया पाँव पे जनिया। सोनेरा जड़ावे मैया पाँव पे जनिया। उष्टा ओढ़ावे उड़निया मैया पाँव पे जनिया। सुहागन नारी अपने लिए वरदान मांगती है माता से। क्या मांगती है मालूम है? सदा रहे सिंधु सुहागन वर मांग मैया सबर रहे सिंधु सुहागन वर मांगे। मैया अमर रहे सिंधु सुहागन वर मांगे। अमर रहे सिंधु सुहागन वर मांगे। अमर रहे मेरे माथे की बिंदिया। अमर रहे मैया बिंदिया। आशीर्वाद दो माँ। अमर रहे मेरे माथे की बिंदिया। अमर रहे मेरे चम चम चमके जरूर सुहागन वर मांगे। चम चम चमके जरूर सुहागन वर मांगे। मैया अमर रहे सिंधु सुहागन वर मांगे। अमर रहे सिंधु सुहागन वर मांगे। अमर रहे मेरे हाथ की चूड़िया। 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 खन 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 की जरूर सुहागन वर मांगे। खन खन अमर रहे सिंदूर सुहागन वर मांगे। अमर रहे सिंधु सुहागन वर मांगे। अमर रहे मेरे पाँव पे लिया। अमर रहे मेरे पाँव पे जनिया। अमर रहे मेरे पाँव के पायल। अमर रहे मेरे पाँव के पायल। छम 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 के जरूर सुहागन वर मांगे। चम 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 के जरूर सुहागन वर मांगे। अमर रहे मेरे आँखों के काजल। अमर रहे मेरे आँख के काजल। अमर रहे मेरे
आंखों के काजल, भर रहे मेरे आँख के काजल, नैनों से बरसे नूर सुहागन फरमाए, नैनों से बरसे दूर सुहागन वर मांगे, या अमर रहे सिंदूर सुहागन फरमाए, अमर रहे दूर सुहागन वर मांगे। बोलो सांचे दरबार की। तो इस तरह से भगवान का बेटा पुनः वापिस आया। सुखदेव जी कथा को गति दे करके कहते हैं, सज्जनों, भगवान की प्रथम पटरानी रुक्मिणी मैया, भगवान की दूसरी पटरानी का नाम है जामवंती। भगवान द्वारकानाथ के द्वारकापुरी में एक उनका गोत्रज भाई रहता है, जाति भाई, जिसका नाम है सत्राजीत। सत्राजीत सूर्य भगवान का परम उपासक, सूर्य पूजा करता, उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के जग के अंधियार को मिटाने वाले भगवान सूर्य नारायण प्रकट हुए। प्रसन्नता से उन्होंने और सत्राजीत को श्यामंतक मणि की माला देकर के कहा, ये माला मेरा आशीर्वाद है, ले जा। भगवान ने बताया, जैसे बादल से बरसात होती है, पानी बरसता है ना, इसी तरह इस माला से 8 बार स्वर्ण मुद्राएं, 8 बार सोने की सिक्का तेरे घर में रोज बरसेगा। सत्राजीत ने पूछा, 8 बार कितने को कहते हैं महाराज? तो कहते 8 बार मतलब 2.5 किलो सोना, 2.5 किलो सोना तेरे घर रोज बरसेगा। सत्राजीत लाया और उसकी प्रतिष्ठा कराई, पूजा किया। रोज एक पहरी में 3 घंटा तक लगातार उस माला से स्वर्ण मुद्राएं बरसती हुई माताओं, सोने का गिन्नी, सोने का सिक्का झड़ता है। और इतना सोना, इतना सोना, इतना सोना, इतना सोना हुआ, 2 महीने के अंदर सत्राजीत के घर में सोना धरने के लिए जगह नहीं बची है। बेडरूम में सोना, किचन में सोना, स्टोर रूम में सोना, बैठक में सोना, कोठा में सोना, कोठी में सोना। अब इतना सोना कि सत्राजीत का मुश्किल हो गया सोना, क्योंकि उसका नाम ही सोना है। जहां जहां सोना आता है वहां सोना हराम हो जाता है। सीधा पढ़ो तो सोना, और उसी सोना को अगर उल्टा पढ़े तो हाँ, बैठे रहो रात भर तो मरी जाओगे। उसका नाम है सोना। जहां सोना है वहां संकट है, वहां नींद आराम हो जाता है। किस काम का है सोना? ईमानदारी से बताओ, दुनिया में कौन सुखी है? सोने की चैन वाला कि चैन से सोने वाला? कहा मान लिया? दुनिया में कौन सुखी है? सोने की चैन वाला कि चैन से सोने वाला? जहां सोना है वहां संकट है, ध्यान रखना। लंका में सोना है, सोने की लंका जल के राख हो गई। द्वारका में सोना है, सोने की द्वारका समुद्र में डूब गई। अमेरिका में सोना है, अमेरिका आतंकवाद से परेशान। 100 मंजिला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ओसामा बिन लादेन ने निपटा के रख दिया, 10,000 लोग मरे। तो जहां सोना है वहां संकट है भैया, समझ गए? इसलिए ज्यादा सोना होना के चक्कर में जितना भगवान दे संतुष्ट है। वो सोना पवित्र होना चाहिए, है ना? सोना में वैसे भी कलयुग है, राजा परीक्षित ने दिया है। नीति में सोने में न्याय पूर्वक, नीति पूर्वक मेहनत करके अपने खून पसीने से जो सोना आता है उसमें भगवान का वास माना जाता है। तो कुछ भी हो, लेकिन सोना संकट ही पैदा करता है। तो इस तरह से सत्राजीत में सोना बढ़ा, तो सोना बढ़ा तो सत्राजीत का अभिमान भी बराबर है। सोना बढ़ेगा तो अभिमान बढ़ेगा। एक चीज मैं आपको बताऊं, सोने का एक नाम है। सोने का क्या नाम है? सोने के तो कई नाम है, लेकिन सोने के एक नाम है कनक। कनक मने तो सोना का नाम भी कनक है। और एक फल होता है कांटेदार, जो शंकर जी में विशेष रूप से चढ़ता है। अरे वो नीला नीला बड़ा बड़ा फूल, क्या बोलते हैं उसको? धतूरा। और धतूरा का नाम भी, उसको भी कनक कहते हैं। देखो कहां सोना वाला कनक और कहां धतूरा वाला कनक है। बड़े ने हो जे गुण निधि बिरद बढ़ाई पाए,
कहत धतूरो सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। सोना का नाम भी कनक है और धतूरा का नाम भी कनक है। अंतर ये है, सोना वाला कनक उसको भी आदमी पा के बहुराता है, उस वाले कनक को आदमी खा के बहुराता है। 5वीं क्लास में दोहा हम लोगों ने पढ़ा था, कनक कनक से 100 गुनी मादकता। आपको याद होगा जो कनक कनक दे 100 गुनी मादकता अधिकाय, वह पाए बहुरात है और यह खाए बहुरात है, वह पाए बहुरात। धतुरा वाले कनक को खा के आदमी बहुराता है और सोना वाले कनक को आदमी पाके बहुरा जाता है। ये बहुरा गया सतरा जी, अहंकार बढ़ा, सेखी भगारने के लिए भगवान की सुधर्मा सभा में उस मणि की माला को लेकर के पहुंचे। भगवान ने पूछा कहां से पाए? सूर्य भगवान ने दिया। कितना सोना जमा है? बोले रखने को जगह नहीं। भगवान ने कहा भैया सफलता के लिए बधाई हो, बस एक प्रार्थना है, तुम्हारे पास इतना सोना जमा हो गया कि अब सोना तुम्हारे लिए मिट्टी के समान हो रहा है, इसलिए काम कर, इस माला को राजकोष में जमा कर दे, राज खजाने में जमा कर दे, अथवा घर के नाना बुजुर्गों उग्रसेन महाराज को उपहार दे दे। उससे देश तरक्की करेगा, समाज का भला होगा, तेरा भी नाम होगा। उस नालायक ने न तो राज खजाने में दिया, न नाना को दिया, कृष्ण को गाली जरूर दिया। कृष्ण जल कुबड़ा है, जल्लू का जलता है, मेरी तरक्की देख के कहता है जमा कर दो। क्यों जमा करो? मर मर के पाया है, न राज खजाने में दिया, न नाना को दिया, कृष्ण को अन्न सन गाली जरूर दिया। और बकता हुआ आया घर में, रोज की तरह खूंटी में टांग दिया। 2-4 दिन बीता, सत्राजीत का छोटा भाई प्रसेनजीत उस माला को पहन करके घोड़े में बैठ करके शिकार खेलने जंगल में गया। और शिकार खेलने गया, जाके उसका भाई शेर का शिकार हो गया। शेर ने उसके भाई को खत्म कर दिया, सज्जनों नोच डाले, खून पी लिया और उसके गले में चमकती स्यामंतक मणि की माला ले ली। शेर उस माला को जबड़े में दबा करके भाग रहा था जंगल में, और जियो बीच जंगल में पहुंचा, शेर की मुठभेड़ हो गई एक भालू के साथ। जंगली भालू और जंगल का भालू एक नंबर का चालू। जंगल का भालू एक नंबर का चालू, जैसे समोसा में बोला, समोसा में आलू, बिहार में चारा घोटालू, वैसे ही जंगल का भालू। वो भालू और शेर की मुठभेड़ हो गई, भयंकर युद्ध हुआ दोनों में। अंततः उस जंगल के राजा शेर को भालू ने चीर करके फेंक दिया और शेर के जबड़े की माला छीन करके भालू भागा है गुफे में। गुफा में उसकी एक ज्ञान जवान परम सुंदरी बेटी रहती है, ले जाकर के दे दिया, कहा बेटी ले मौज बना, पहन ले। उसकी बेटी उस माला को पाके खुश है, आनंद है। इधर द्वारका में सत्राजीत ने पूरा अफवाह कर दिया, उस चोर ने, माखन चोर ने मेरी माला को चुरा लिया है। बड़ा सलाह दे रहा था, सलाहकार बनकर के 2 दिन पहले शुभ चिंतक बनकर के माला जमा कर दे। आज उसकी बात नहीं माना तो उसे छलिया ने मेरे माला को ही उड़ा दिया। पूरे द्वारका में बात आपकी तरफ फैली। भगवान कृष्ण के कानों में जब वो बात आई, समाचार आया, तो सुन करके भगवान सिहर गए। ये तो मुफ्त में मैं बदनाम हो गया। मैं क्या सोच के सलाह दिया था उस नालायक को कि उसका नाम हो जाए, गरीबों का काम हो जाए। न तो उसका नाम हुआ, न किसी का काम हुआ, यहाँ तो फोकट में मेरा नाम बदनाम हुआ। भगवान पधारे और सत्राजीत को पूछ करके कहा, कहाँ है तेरी माला, कहाँ रखा था? भगवान ने जांच शुरू किया और पता चला उसका छोटा भाई पहन के जंगल गया है। खोजते जंगल में गए, बीच जंगल में प्रसेनजीत मरा मिला, उसको मारने वाला शेर भी मिले, माला नहीं मिली। शेर को किसने मारा? तो भालू, जंगल के राजा शेर। तो शेर को किसने किया ढेर? भालू। अब भालू के पंजे के निशान ढूंढते भगवान गए, तो सज्जनों गुफा के पास जाके भालू के पांव का निशान खत्म हो गया। यानी सिद्ध हुआ कि भालू और कहीं नहीं, इसी गुफा के अंदर में अपने जितने अंगरक्षक लेके गए थे सबको भगवान ने वही खड़ा कर दिया और कहा प्रतीक्षा करो, अंदर से आता हूं। और जब गए मेरी माताओं, तो भगवान की खुशी का ठिकाना न रहा।
जिस माला के लिए भगवान दर दर की ठोकरें खा रहे थे, उसको भालू की जवान बेटी पहन के मौज मना रही, नाच नाच करके गा रही थी, मेरी माता रेणु आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी रचा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भगवान ने उस कन्या से माला मांगा, पर वो बड़े बाप की बेटी भगवान की धमकी को बर्दाश्त नहीं कर पाई, जाके अपने बाप को बताती गुफा के अंदर एक और गुफा, वहां उसका बाप ध्यान मगन था। जैसे सुना भालू की गुफा में मनुष्य का प्रवेश हो गया है, भालू आया पकड़ लिया भगवान को और दे तनादन शुरू धक्का देते धक्काते भगवान को कहा गेट आउट गेट आउट। भगवान बोले माला चुपचाप दे दे, फिर यहां से चला जाओ। उसने कहा बेटा मुफ्त में माला नहीं मिलेगी, जंगल के राजा शेर को मार के लाया हूं, अगर माला चाहिए तो मेरे साथ दो दो हाथ करना होगा। और भालू और भगवान का भयंकर युद्ध हुआ। कहते 26 दिन तक न भालू कम न भगवान, और अंत में भालू को हारना ही पड़ा। भगवान तो भगवान है, कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ परमात्मा के आगे भालू की शक्ति टिक न पाई। भालू की छाती पर भगवान बैठ के चित्त कर दिया। भालू ने आत्मसमर्पण किया, हार गए, और हार मान करके आत्मसमर्पण करके कहा प्यारे तुम जीते मैं हारा, क्योंकि तुमने मुझको मारा। तुम जीते मैं हारा है। तो लड़खड़ाते उस भालू ने खड़े होकर के कहा ब्रह्मा की सृष्टि में मुझको हराने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, लेकिन हे वीर तुमने मुझे हराया। तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो हो ही नहीं सकते, तुम मनुष्य रूप में कौन हो बताओ। भगवान बोले बेटा इतना ठूसा खाया फिर भी पहचान नहीं पाया, तो ले देख मैं कौन हूं। ऐसा कह करके द्वारकानाथ कृष्ण ने अपने उस कृष्ण रूप को तिरोहित किया और हाथों में धनुष बाण लेकर के भगवान राम के रूप में प्रकट हो गए। सज्जनों बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, बोला राम कृष्ण देव की जय। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ। अपने जन के कारणे, अपने जन के कारणे, अपने जन के कारणे, अपने जन के कारणे। कृष्ण भय रघुनाथ नैना तरस तेरे, तरस तेरे नैना तरस तेरे। राम दर्श के खातिर नैना तरस तेरे, हरि दर्शन के खातिर नैना तरस तेरे। सुआ पढ़ावत गनिका तरके सदन कसाई, सुबह पढ़ावत गनिका तरके सगन कसाई। सुआ पढ़ावत गनिका तरके सदन कसाई। सुबह पढ़ावत गनिका तरके सगन कसाई। तोर दर्शना पाके प्रभु जी, और दर्शना पाके प्रभु जी, तोर भजन लागा के प्रभु जी, और भजन लागा के प्रभु जी। करके मीरा पाई नैना तरस तेरे, तरस तेरे नैना तरस तेरे। राम दर्श के खातिर नैना तरस तेरे, हरि दर्शन के खातिर नैना तरस तेरे। प्रेम से बोलो राम कृष्ण भगवान की जय। विश्व ब्रह्मांड में जामवंत एक ऐसा विचित्र व्यक्ति है
इतना भाग्यशाली सज्जनों, आज तक संसार में किसी को राम का दर्शन हुआ, किसी को कृष्ण दर्शन हुआ, पर जामवंत इतने भाग्यशाली थे जिसको एक साथ राम कृष्ण दोनों रूप का दर्शन हुआ। पहले कृष्ण रूप में दर्शन पाया, फिर राम रूप में। जामवंत रोने लगा, मैं अपने भगवान को पहचान नहीं पाया। अपने ठाकुर के ऊपर हाथ उठाया। भगवान बोले तुमने नहीं उठाया, हमने उठवाया, तब तुम उठाए। तुम क्या उठा सकते? राम अवतार में जब भगवान राम ने दुर्दांत रावण को जब जीता है सज्जनों, तो युद्ध भूमि में रावण विजय की खुशी में भगवान राम ने सबको इनाम दिया। तो जब इनाम दे देते थे, जामवंत की बारी आई, भगवान ने कहा प्यारे जामवंत आप भी कुछ ले लो हमसे इनाम। तो जामवंत ने साहब कह दिया प्यारे राम हमने कुछ किया ही नहीं है काम, तो हम कैसे ले, कैसे मांगे इनाम? भगवान बोले हमारी खुशी के लिए, हमारी इच्छा थी लड़ने की और आपने हमें मना कर दिया। हमारी मन की बात, मन की इच्छा मन में रह गई। और दूसरी बात, हमारे लेवल का, हमारे जोड़ का कोई यहाँ युद्ध वीर दिखता भी नहीं है जो हमसे दो हाथ कर सके। हम क्या करें भाई, पीठ में इतनी खुजली हो रही, इतना चर्बी बढ़ा है मेरा, हमें उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं, पचा नहीं पा रहा हूं। भगवान ने कहा वरदान मांगो। जामवंती जी पहले मना किए, बार बार भगवान के कहने पर कहा ठीक है हे राम यदि आप वरदान देना चाहते हो तो यही दे दो मुझे वरदान। क्या बोले? आप ही मेरे साथ युद्ध करो, मेरे साथ आप युद्ध करो, यही मुझे चाहिए वरदान। सुन करके भगवान बोले जामवंत जी क्या मांग दिया है? कहा मैं स्वामी और तुम सेवक, कहा मैं मर्यादा पुरुषोत्तम, ये कहां की मर्यादा? मैं जवान तुम सियान, तो सियान के साथ जवान लड़ू मैं, सेवक के साथ स्वामी लड़ू, ये मर्यादा नहीं। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। तो जामवंत ने कहा फिर एक काम करो, अपना जो वरदान देने वाला वचन है उसको वापिस ले लो, कैंसिल करो। भगवान बोले कैंसिल भी नहीं हो सकता। बोले क्यों नहीं हो सकते? वापिस ले लो जुबान को। भगवान बोले हमारा खानदानी नियम है, प्राण जाए पर वचन न, हमने वचन दे दिया है मांगने का, तो आप वचन ले भी नहीं सकते और वचन दे भी नहीं सकते, तो हमारे साथ युद्ध कर नहीं सकते। तो क्या करें? भगवान बोले एक काम करते हैं, इस दिए हुए वरदान को, वचन को एडवांस में रख देते। इस जन्म में तो लड़ नहीं सकते, आने वाले द्वापर युग में मैं कृष्ण रूप में जब प्रकट होऊंगा तब तुम्हारे साथ युद्ध करके इस वचन को मैं पूर्ण करूंगा, तब तुम्हारी पीठ की खुजली बुझाऊंगा। आज उसी पिछले दिए हुए वचनों को भगवान ने निभाया। जामवंत के साथ युद्ध हुआ, जामवंत ढीले पड़ गए सज्जनों। भगवान ने कहा जामवंत जी इस माला ने हमें गली गली बदनाम किया है, ये माला हमको चाहिए, प्रेम से माला दे दो। जामवंत रो रो के बोले प्रभु आप माला तो मांग रहे हो और मैं माला दे भी सकता हूँ, लेकिन माला के साथ साथ आप मेरी बाला को भी स्वीकार कर लो प्रभु। है जो माला पहनी है वही तो मेरी बाला है, मेरी बिटिया है, तो मेरी बाला को भी स्वीकार कर लो। भगवान ने मौन स्वीकृति दी। जामवंत ने अपनी बेटी जामवंती को भगवान राम के कृष्ण के चरणों में अर्पण कन्यादान किया और दाइच के रूप में, टिकावन के रूप में उसी माला को भगवान के गले में पहना दिया। बोलो भगवत भगवान की जय। इस तरह से जामवंती भगवान की दूसरी पटरानी हो गई। अब यहाँ एक बात और है, समझने वाली बात है। जामवंत भालू है तो उसकी बेटी मानवी कन्या कैसे है? भालू की बेटी तो भालू जैसा होना चाहिए आकार में, सकल सूरत में। भालू जब भालू है, जामवंत भालू के रूप में है, तो उसकी बेटी मानवी कन्या क्या है? इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, रहस्य की बात है, पर क्या करें, राज की बात राज ही रहने दो, क्योंकि समय है। फिर कभी मौका मिला, ठाकुर जी ने चाहा तो पांडुका में बताएंगे आप लोगों को ये बात, ठीक है। जब बाप भालू है तो बेटी इंसान की कन्या कैसे हो गई, कभी फिर बताएंगे सज्जनों मेरी बात। और बनो भगवान की दूसरी पुत्रानी जामवंती, अब भगवान उस माला को लेके आए जामवंती सहित, और सत्यजीत के घर में जाके माला दे दिया। माला जब देखा है भगवान के हाथों में,
तो सतराजी शर्मिंदा हो गया। मैंने बेवजह अपने द्वारकानाथ के ऊपर में शक किया, भगवान को बदनाम किया, इल्जाम लगाया। पूरे द्वारका में छी होने लगा सज्जनों। तो सतराजी ने क्या किया, अपनी नाक बचाने के लिए अपनी शान बना रहे, भैया मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, तो उसने क्या किया, उसकी एक लौती बेटी थी माता, सतराजी की एक लौटी बेटी जिसका नाम है सत्यभामा, उस सत्यभामा नाम की राजकुमारी को ला करके कृष्ण के चरणों में अर्पण कर दिया। प्रभु मैंने आपका अपराध किया, मैंने पाप किया। भगवान बोले पुण्य करो। क्या पुण्य करूं? दान करो। क्या दान करूं? सतराजी बोले सब दानों में सबसे बड़ा दान कन्यादान, तो क्यों न कन्यादान कर दूं। अपनी बेटी सत्यभामा को द्वारकानाथ के चरणों में अर्पण कर दिया। इस तरह से सत्यभामा भगवान की तीसरी पटरानी हो गई। बोलो सत्यभामा महारानी की जय। पहले रुक्मणी, दूसरे में जामवंती, तीसरे में सत्यभामा। एक बात आपसे निवेदन करूं मैं, भले ही सत्यभामा यहां तीसरे नंबर पर आई है सज्जनों, पर हकीकत में शास्त्र दृष्टि से देखा जाए तो सत्यभामा भगवान की हर युगों की दूसरी पटरानी है। वो तो भी ऐसा कहानी बन गया ना कि सत्यभामा तीसरे नंबर पे आ गई, नहीं तो सत्यभामा भगवान के हर युग की दूसरी पटरानी है। बोले वही द्वारकानाथ कृष्ण जब वैकुंठ में विष्णु भगवान के रूप में विराजमान होते हैं वैकुंठ में, तो वैकुंठनाथ विष्णु की दो पटरानी परमानेंट साथ में रहती है, दो पटरानी हमेशा रहती हैं। और भगवान विष्णु के दो पटरानियों का नाम क्या है? तो भगवान की दूसरी जो पटरानी है सज्जनों, उन दोनों में नाम है, जो प्रथम पटरानी उसका नाम है श्री देवी। प्रेम से बोलो श्री देवी की। एक है श्री देवी और दूसरे है भूदेवी। आप लोग श्री देवी के नाम को सुन के कुछ लोग हंस रहे हैं, तो मैं समझ गया आप क्या सोच रहे हैं। मेरी माता भगवान की प्रथम पटरानी का नाम श्री देवी। श्री मने क्या? लक्ष्मी। भगवान की प्रथम पटरानी श्री देवी अर्थात लक्ष्मी देवी, और भगवान की दूसरी पटरानी का नाम है भूदेवी। भू मने भूमि, धरती माता भगवान की दूसरी पटरानी है। प्रातः काल जब धरती को नमन करते हैं तो ये सुंदर सा श्लोक आता है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। धरती माता भगवान की दूसरी पटरानी है, एक श्री देवी दूसरा भूदेवी। तो जो बैकुंठ की श्री देवी थे ना, वही द्वापर में द्वारकापुरी में रुक्मणी बन के आई थी, और जो भू धरती माता थी वही सत्यभामा बन के आई थी। बोलो सत्यभामा महारानी की जय। बीच में जामवंती आगे घुस गई है कि नहीं? और जामवंती कौन है? वाह क्या कहना है। तो पहले रुक्मणी, दूसरे जामवंती, तीसरे सत्यभामा। भगवान की चौथी पटरानी का नाम है कालिंदी उर्फ जमुना मैया। यमुना में भगवान की पटरानी है सज्जनों। सूर्यपुत्री। एक बार भगवान द्वारका आए, अर्जुन के साथ नदी किनारे घूमने गए। नदी के बीचों बीच किसी परम सुंदरी युवती को तपस्या करते देखा। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, प्यारे अर्जुन, योगियों को तो तपस्या करते हुए हमने कई बार देखा जीवन में। योगियों को तपस्या करते जिंदगी में हजारों बार देखे, पहली बार किसी जोगनी को देख रहे हैं यार। पता करो जोगनी कौन है। भगवान दूर खड़े थे, अर्जुन को भेजा बीच नदी में, छाती भर जल में खड़े होकर के तपस्या कर रही थी। अर्जुन ने कहा, देवी जी राम राम। व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर फादर्स नेम? उसने कहा, माय नेम इज कालिंदी। जमुना। लोग मुझे जमुना कहते हैं जी। अर्जुन ने पूछा, आपके पिता कौन है? किसकी बेटी हो? उसने कहा, मेरा नाम जमुना और मैं सूर्य भगवान की दुहिता हूं। सूर्य नारायण की दुहिता हूं। दुहिता, और दुहिता माने क्या होता है? बोलो। दुहिता माने होता है सज्जनों बेटी। बेटी को ही दुहिता कहते हैं। लेकिन वो डायरेक्ट सीधे सीधे न बोली, ये नहीं कही कि मैं सूर्यनारायण की बेटी। उसने कह दिया, मैं सूर्यनारायण की दुहिता हूं। बेटियों को ही दुहिता कहते हैं। क्यों बेटियों को दुहिता क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटी जिंदगी भर
उसके ससुराल में चाहे कुछ भी रहे, कितना संपत्ति रहे, लेकिन मैके के धन को और बराबर दूते रहती, दिल लगा। जब आएगी तो कुछ न कुछ दूर के ले जाएगी। ब्राह्मण और बेटी की झोली सदा खाली रहती है, तो दुहिता ही उसका भाव है। वो दूहते रहती है जिंदगी भर। और दुहिता का मतलब यह है, दुहिता मतलब दोनों तरफ का हित करती है बेटियां, ससुरे और मैके। दुहिता कालिंदी के साथ भगवान ने विवाह किया। भगवान की चौथी पटरानी का नाम है मित्रविंदा। उज्जैन के राजा विंद अरविंद की बहन स्वयंवर से हरण कर लिया। मित्रविंदा भगवान की पांचवी पटरानी। भगवान के छठवें पटरानी का नाम है सत्या उर्फ नागन जीती। भगवान की छठवें पटरानी का नाम है सत्या नागन जीती। पुराणों में कथा आती कि नागन जीती छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी। हमारे छत्तीसगढ़ में कभी किसी काल में, किसी जमाने में नागनजीत नाम का एक राजा था। सज्जनों, उसकी एकलौती बेटी थी, आगे पीछे कोई नहीं। और राजा जब बिटिया शादी की योग्य हुई तो राजा ने प्रतिज्ञा कर दिया। एक खतरनाक बैल पाल के रखे थे राजा, गुस्सैल मरखंडा बैल। राजा ने कहा, जो माई का लाल एक ही नाथ में 7 बैलों को नाथेगा, 7 बैल है, जो भी वीर, जो माई का लाल एक नाथ में 7 बैलों को नाथेगा, वही हमारी बेटी से संबंध जोड़ेगा, उसी को हम दावांग स्वीकार करेंगे, कन्या दान करेंगे। और इतना ही नहीं, कन्या तो दान करेंगे, अपनी सारी संपत्ति भी उसके नाम कर देंगे, क्योंकि हमारे आगे पीछे कोई नहीं। संपत्ति और बेटी के लालच में बड़े बड़े पहलवान है, पर 7 बैलों को नाचना कोई छोटा मोटा काम है क्या? होशियारी दिखाए, और ज्यादा होशियारी मारते तो बैल सीधा पेट में ही सींग मार देते थे। नाथने के चक्कर में, बैलों को नाथने के चक्कर में कई लोग अनाथ हो गए। अब उस कन्या की शादी नहीं हो रही थी। एक दिन उसने रो रो करके द्वारकानाथ भगवान को रो रो के कहा, प्रभु हे द्वारकानाथ, मैं हो रही हूं अनाथ। उसने रो रो के भगवान से कहा, प्रभु आओ ना, और आकर के आप मुझे बचा लो इस संकट से। मेरा बाप कसाई बन गया है, मुझे दांव पे लगा दिया है। किसी माई के लाल में ताकत नहीं जो 7 बैलों को नाच सके, लेकिन मैं जानती हूँ आपके लिए 7 बैलों को नाथना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने सुना है प्रभु, आपने तो कालिया नाग को नाथा है। उस कन्या की पुकार सुन करके भगवान द्वारकानाथ द्वारका से आए। उस राजा की नगरी में 7 रूप लिए भगवान। भगवान है ना, 7 रूप भगवान लिए, पर दिखने वालों को केवल एक ही दिखाई देते थे। देखने वाले तो भगवान को एक ही रूप में देखे। भगवान ने 7 रूप धारण किया, 7 बैलों को पटक दिया, और 7 बैलों को पटक करके एक झटके में भगवान ने नाथ दिया। बोलो द्वारकानाथ भगवान की जय। एक झटके में जब भगवान ने नाथा तो राजा देख करके खुल के हंस दिए। सज्जनों, एक झटके में भगवान ने नाथ दिया, राजा ने देखा, खिलखिला के हंस दिया। हंस करके राजा ने कहा, जय हो द्वारकानाथ, मैं जोड़ू दोनों, जय हो द्वारकानाथ, मैं जोड़ू दोनों हाथ। मैं तो हो गया था एकदम अनाथ, और आपने 7 बैलों को नाथ करके मुझको कर दिया सनाथ। इसलिए हे द्वारकानाथ, मैं देता हूं अपनी बेटी का हाथ, ले जा उसको अपने साथ। जय हो द्वारकानाथ भगवान की। राजा ने कन्या दान कर दिया, भगवान के चरणों में बेटी को कन्या दान किया, और साथ साथ सारी संपत्ति को टीकामन के रूप में दिया। तो क्या दिया? भागवत में ये शब्द है सुजनों, राजा ने भगवान को टीकामन के रूप में दिया 3000 दासी 9000 हाथी, 3000 दासी 9000 हाथी, 10,000 गाय, 9 लाख रथ, 9 लाख घोड़ा, और 9 पद्म सैनिकों को राजा ने भगवान को अर्पण। देखा था एक ठन टीकावन में भगवान लगत कर टीकावन मिले, एक ठन बिहाव में 3000 दासी हैं, 9000 हाथी, 9000 हाथी, 10,000 गाय, 9 लाख रथ, 9 लाख घोड़ा, और 9 पद्म नौकर चाकर सैनिक भगवान को एक शादी में। और टोटल कितनी शादी है? 16,108। द्वारका मत का संपत्ति भगवान का कुछ संपत्ति नहीं हो,
और भगवान जत का संपत्ति बना है द्वारका में नहीं, संपत्ति हवे लेकिन मेहनत करके नहीं बना है बेचारा। भगवान के जत का संपत्ति ना सब ससुरारी संपत्ति है, चारों ढाले सकेले हैं अपन हिसाब से। एक ठन में इतिहास और टिकामन मिल रहे हैं। ऐसे मेरे द्वारका नाथ है। भगवान के सातवें पटरानी का नाम है भद्रा, है भद्रा। संत दर्शन राम मद्रास के राजा, मध्य देश के राजा संत दरण की बहन भद्रा। और आठवें पटरानी का नाम है सज्जनों लक्ष्मणा, कह देश के राजा। इस तरह भगवान की 8 पटरानी हो गई। पहले रुक्मणी, दूसरे जामवंती, तीसरी सत्यभामा, चौथे मित्रविंदा, पांचवे पहले रुक्मणी, दूसरे में जामवंती, तीसरे में सत्यभामा, चौथे में कालिंदी, पांचवें में मित्रविंदा, छठवां में सत्या, सातवें में भद्रा, आठवें में लक्ष्मणा। व्यवहार दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये केवल राजकुमारियां, राजा की बेटी राजकुमारियां हैं। लेकिन अगर इसको आध्यात्मिक दृष्टि से इसका चिंतन करें तो ये 8 पटरानियां और कोई नहीं है, बल्कि ये अष्टधा प्रकृति है। प्रकृति को 8 माना गया है। स्वयं श्री कृष्ण अपने मुख से कहते हैं अर्जुन को गीता में, अर्जुन मेरी प्रकृति अष्टधा है। भूमि रापो नलो वायु खम मनोबुद्धिरेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृति अष्टधा है। मेरी प्रकृति 8 है। कहा? क्षिति जल पावक गगन, क्षिति जल पावक गगन समीरा 5, 4 अंतःकरण और है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो 9 हो गए। लेकिन इसमें एक को निकालते हैं, मन बुद्धि चित्त। ये जो चित्त है सज्जनों, इसको प्रकृति नहीं माना गया है। चित्त पुरुष है, चित्त के स्वामी भगवान वासुदेव हैं, इसलिए चित्त प्रकृति में नहीं आता। चित्त पुरुष है तो मन बुद्धि और अहंकार 3, क्षिति जल पावक गगन समीर 5, 5 3। ये 8 प्रकृति भगवान की सेवा करने के लिए पटरानी बनकर के आई हैं। जीव और भगवान में यही अंतर है। हम सारे जीव प्रकृति की सेवा करते हैं, जबकि प्रकृति भगवान की सेवा करती है। हम प्रकृति के बस में रहते हैं। प्रकृति मन स्वभाव भी होता है, तो हम सारे जीव प्रकृति के स्वभाव के बस में रहते हैं, जबकि भगवान उस स्वभाव को अपने वश में। ये उसका अर्थ है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एक राक्षस था जिसका नाम था भौमासुर, भूमि का बेटा है, लेकिन स्वभाव से असुर भाव को प्राप्त हो गया था। धरती माता है, धरती उसी का बेटा है भौम। स्वभाव से असुर हो गया तो नाम पड़ा भौमासुर। ब्रह्मा जी की तपस्या किया, वरदान मांगा अजर अमर होने का। भगवान ब्रह्मा ने कहा दूसरा वरदान मांगो, तो उसने कहा ठीक है, आप मुझे अजर अमर होने का वरदान नहीं दे सकते, तो मुझे ऐसा वरदान दो मैं भी मरूं। कब? जब मेरे जन्म देने वाली माता मुझे मरने का श्राप दे, तभी मैं मरूं, अन्यथा दुनिया में कोई माई का लाल मुझे मार न सके। ऐसा वरदान क्यों मांगा? राक्षस को पता है कि दुनिया में कोई भी, कितनी भी कसाई माता होगी, कोई माता अपने बच्चों को मरने का श्राप, मेरी माँ कभी मुझे श्राप देगी नहीं, तो मैं कुल मिला के मरूंगा नहीं। ये वरदान पाकर के उसका दुरुपयोग किया। वरदान के बल पर बड़े बड़े राजाओं को हरा दिया और उनकी कुमारी कुमारी कन्याओं को लाला करके जेल में बंद करते गया। सज्जनों, उसने कसम खा रखा था, जैसे वृंदावन में नंद का लाला कृष्ण 1000 2 4 हजार गोपियों के साथ रास रचाता है, ऐसे मैं भी 1 लाख कुमारी कन्याओं के साथ रास रचाऊंगा। बस इसीलिए वो कुमारी कन्याओं को चुरा चुरा करके लाता है, जेल में जमा करते गया। इन कन्याओं की संख्या थी 16,100। इन कन्याओं को जब पता चला, रुक्मणी की पुकार सुनकर के भगवान ने रुक्मणी को शोक सागर सुवारा। सब कन्याओं ने रो रो करके एक साथ भगवान द्वारकानाथ को पुकारा है, प्रभु इस राक्षस के चुंगल से केवल आप ही हमें बचा सकते हो, ताकि दुनिया में किसी की ताकत नहीं। सारी गोपियों ने भगवान को रो रो के पुकारा है और क्या कहा? सुनो श्याम सुने लो हमारी पुकार, बोलो सुने लो हमारी पुकार। सुनो श्याम सुने
लगा दो हमारी नैया को पार। नो श्याम सुन लो हमारी पुकार। नो चाँद सुने लो हे श्याम तो आओ ना। तुम्हारी कृपा से जीवन मिला है। तुम्हारी कृपा से जीवन मिला है। तुम्हारी दया से फूल खिला है। तुम्हारी दया से फूल खिला है। ये गुलशन तुम्हारा गुलशन तुम्हारा ओ ये गुलशन तुम्हारा। ये गुलशन तुम्हारा तुम्हारी बहार। सुनो श्याम सुन लो हमारी पुकार। नो चाँद सुने लो हमारी पुकार। हो लगा दो हमारी। लगा तो हमारी ओ लगा दो हमारी। लगा तो हमारी नैया को पार। रो रो करके 16,000 राजकन्याओं ने भगवान को पुकारा। द्वारकाधीश का सिंहासन डोला। भगवान कृष्ण ने सत्यभामा से बोला। सत्यभामा द्वारका में रहते रहते बोर नहीं लगता क्या? बोले बहुत बोर हो रही है प्रभु। तो चलो पिकनिक करा के ले आओ। रथ सजाया भगवान और रथ सजा करके सज्जनों भौमासुर को मारने चले। सत्यभामा को संग में ले लिए भगवान। सत्यभामा को बताया नहीं, बहाना कर दिया पिकनिक का। हकीकत में भगवान भौमासुर को मारने चले। लेकिन सत्यभामा को क्यों रखे, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। सत्यभामा को संग में लेकर के चलते चलते रास्ते में भगवान ने उस भौमासुर के अत्याचारों का वर्णन किया। उन्होंने जो जुल्म किया है कन्याओं के बेटियों के ऊपर में, उसका वर्णन किया, गढ़ गढ़ के बताया। और ऐसे सजीव चित्रण किया उन गोपियों के दुखों का कि सुन करके सत्यभामा का कलेजा एकदम करुणा से भर गया। भावना में डूब गई। भगवान ने कहा बता 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 सत्यभामा, ऐसे राक्षस को जिंदा रहने का अधिकार है जो बेटियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है? उनके जीवन को सत्यानाश कर दिया, उनके सपनों को चूर चूर कर दिया। जिन बेटियों को भी राजमहल में होना चाहिए, रानी महारानी बनकर के 2-2 4 बच्चे की मां बनके आज मौज मनाती है, अब उससे जेल में सड़ रही है। बता सत्यभामा, ऐसे राक्षस को जिंदा रहने का अधिकार है क्या? सत्यभामा बोली प्रभु, ऐसे राक्षस को तो तत्काल मार देना चाहिए। ऐसे राक्षस को पल भर भी जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। सत्यभामा बोली मार देना चाहिए, मरी जाना चाहिए। भगवान मन में बोले एवमस्तु तथास्तु। अब वो राक्षस पक्का मरेगा। बोले क्यों मरेगा? उस राक्षस ने कहा है कि जब मेरी मां मुझे मरने का श्राप दे, उसकी मां कौन है? भौमासुर की मां कौन है? धरती माता। और सत्यभामा कौन है? वो भी तो धरती माता है। उस राक्षस को मारने के लिए सज्जनों भगवान ने क्षय और धरती माता को सत्यभामा बना करके द्वापर में प्रकट किया था। आज सत्यभामा के मुंह से निकला ऐसे राक्षस का खात्मा होना चाहिए। भगवान ने कहा अब पक्का मरेगा। मां ने श्राप दे दिया। उसी की मां है सत्यभामा भौमासुर की, वहां धरती के रूप में है, यहाँ सत्यभामा बन के भगवान पधारे उसके नगरी प्राग ज्योतिषपुर में। और उसके नगरी के रक्षक सेनापति जिसका नाम है मूर, क्या नाम है? उस मूर नामक दैत्य को भगवान ने मारा, सुदर्शन चक्र से उसका गर्दन काटा।
तो मूल दैत्य को मारने के कारण भगवान कृष्ण का नाम पड़ा, क्या नाम पड़ा? मूल दैत्य को मारे इसलिए भगवान का नाम पड़ा मुरारी। प्रेम से बोलो मुरारी भगवान की। मुरारी, मूर्धन अरी, मूर मने वो राक्षस, अरी मने दुश्मन, तो मूर के बन गए हरी और कार दिशो कार नरी, तो नाम हो गया मुरारी। तो भगवान के नाम हो गए मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, वो संस्कृत में है मुरारे, मुरारी। तो इस तरह से भगवान ने मुरारी नाम पाया। पुनः राजमहल के अंदर पहुंचे, उसके किला के अंदर सुदर्शन चक्र से भौमासुर के गर्दन को काट दिया। काट करके सज्जनों भगवान ने 16,100 राजकन्याओं को जेल खाने से मुक्त किया। सब कन्या भगवान के चरणों में प्रणाम करी। भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया, आश्वासन दे करके कहा, देवियों कन्याओं, जिस राक्षस ने तुम्हें खून के आंसू रुलाए, हमने उसको सदा के लिए मौत के लिए सुला दिया। अब आप लोग स्वतंत्र हो, खुली हवा में सांस लो, जाओ जहां से आए हो प्रेम से चली जाओ। गोपियां रो रो के बोली, प्रभु कहां जाए? हे द्वारकानाथ, इस संसार में हमको अपना कहने वाला कोई नहीं है। आप कहते जाओ जाओ जाओ, कहां जाए? इस राक्षस ने हमें कहीं का छोड़ा, न हम घर के रहे न घाट के। इसने हमें अपवित्र किया है प्रभु, अपावन कर दिया है। तो हम तो हैं अपावन, लेकिन आपका नाम तो है पतित पावन। हे जगन्नाथ, हे द्वारकानाथ, हम हो गई हैं अनाथ और आप हो द्वारकानाथ। प्रभु आप तो द्वारका के राजा हैं। अगर हम घर भी चले गए तो हमारे माता पिता हमें घर में घुसने देंगे नहीं, और माँ बाप ने यदि स्वीकार कर लिया तो कोई बड़े बाप का बेटा, कोई माई का लाल हमारे साथ पानी ग्रहण करने वाला, परिणाम क्या होगा? परिणाम को भगवान ने सोचा है, इनका जीवन ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। अगर ये लोग लाज को इज्जत को देखेंगे तो जिंदगी भर कुंवारी बुढ़ा बुढ़ा के मरेंगी, और यदि थोड़ा भी कहीं अपने आप में कंट्रोल नहीं कर पाई तो ये जाकर के बाजारों में बिक जाएंगी। भगवान ने कहा, बेटी केवल श्रृंगार नहीं, बेटी केवल श्रृंगार नहीं, गंगा गायत्री गीता है। कहीं दशरथ की कौशल्या तो कहीं राम की सीता है। तुम्हें भी जीने का अधिकार है, तुम्हें भी जीने का अधिकार है। गोपियां रो के बोली, ये अधिकार हमको कौन देगा? हमें जीने का अधिकार कौन देगा? भगवान ने कहा, मैं हूं ना। हस्ती को मोहब्बत में फना कौन करेगा, और ये फर्ज मेरे सिवा अदा कौन करेगा? भगवान कहते हैं, जिसका दुनिया में कोई नहीं उसका तो मैं हूं। भगवान ने जीव को आश्वासन दिया है, तुम्हें जब किसी का सहारा न हो, जहां में कोई जब तुम्हारा न हो, सहारा न हो। परमात्मा का आश्वासन है, जीवों को अच्छे भाव से सुनना, दिल तक उतरना चाहिए कि भगवान कहते हैं, किसी का तुम्हें जब सहारा न हो, जहां में कोई जब तुम्हारा न हो, किसी का तुम्हें जब सहारा न हो, जहां में कोई जब तुम्हारा न हो, आ जाना तब तुम शरण में मेरी, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे तुम्हारे लिए।
द्वारकाना जय प्रभु। भगवान अपने भक्तों से कहते हैं आश्वासन देकर के, प्यारे मिले जो जमाने की ठोकर तुम्हें उठाकर गले से लगा लूंगा मैं। ले जो जमाने की ठोकर तुम्हें उठाकर गले से लगा लूंगा मैं। जो मिले जो जमाने की ठोकर तुम्हें उठाकर गले से लगा लूंगा मैं। मिले जो जमाने की ठोकर तुझे उठाकर गले से लगा लूंगा मैं। जो रुसवा करे तेरे अपने तुझे तो सम्मान तुझको दिलाऊंगा मैं। जो रुसवा करे तेरे अपने तुझे तो सम्मान तुझको दिला दूंगा मैं। जो गर्दिश में तेरे गुजारा न हो ना तुझे भी गवारा न हो। जो गर्दिश में तेरे गुजारा न हो भटकना भी तुझको गवारा न हो। तब आ जाना कब तुम शरण में मेरी, मेरा घर खुला है खुला तुम्हारे लिए तुम्हारे बोलो भगवत्सल भगवान की जय। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अपबल तपबल और बाहुबल चौथे बल है दान। सूर किशोर कृपाते शब बल हारे को हरि नाम सुन रे मैंने निर्बल के बल राम। जब दुनिया के सारे बल छूट जाते हैं तो भगवान का बल काम आता है, परमात्मा के बल भजन का बल काम आता है। सबसे बड़ा बल है भजन। और भजन में खींच करके ठाकुर दौड़ के खींच ले आते हैं। सुनो भगवान ने कहा चलो मेरे साथ चलो। भगवान ने दूर तक सोचा इनका जीवन बर्बाद हो जाएगा, इनके सपने चूर चूर हो जाएंगे, इन्हें भी सम्मान से जीने का अधिकार है। और भगवान ने कहा चलो निराश मत हो, उदास मत हो। इंसान की अजम से जब दूर किनारा होता है, इंसान की अजम से जब दूर किनारा होता है तो तूफान में टूटी किश्ती का भगवान सहारा ले गए। गोपियों को उन राजकन्याओं को ले जाकर के एक मुहूर्त में भगवान ने सबके साथ फेरा लिया। 16,100 राजकन्या है तो भगवान भी उतने रूप बना लिए। और गोस्वामी जी कहते हैं अमित रूप प्रगटे ते ही काला जथा जोग मिले शवही कृपाला। अनंत रूप लेकर के भगवान ने सबके साथ एक मुहूर्त में शिव का पाणी ग्रहण किया। बस सबको भगवान ने अपने चरणों में स्थान दिया है। पहले थी 8, बाद में 1000, 16,000, 100 प्लस 8 तो हो गए 16,100। और जिसके घर में 16,108, बाप रे बाप क्या कहना उसका ठाट बात। एक एक रानी के 10-10 बेटे, एक एक बेटियां हैं, भरा पूरा परिवार है। कृष्ण जैसा ऐश्वर्यवान कौन हो सकता है। ऐश्वर्य से समग्र से यशः ज्ञान वैराग्य खडांग भग इतीरिणा।
पद्म पुराण कहता है कि जिसके अंदर ये 6 गुण 6 भक्त से जो संपन्न है वही ईश्वर है, जिसमें ज्ञान, जिसमें हो वैराग्य, जिसमें हो श्री, जिसमें हो संपूर्ण ऐश्वर्य, जिसमें हो शक्ति और जिसमें हो संपूर्ण वीर्य, ऐसे 6 भगों से संपन्न मेरे द्वारका नाथ भगवान द्वारका में आनंद मनाते हैं। सज्जनों, 16,000 और जो 100 रानियां हैं, ये सब वेद की ऋचाएं हैं। वेद में 1,00,000 मंत्र हैं, उसमें के 80,000 मंत्र सज्जनों उपासना कांड के माने गए हैं, 16,000 मंत्र कर्म कांड के हैं। तो कर्म कांड के मंत्रों से तो हम भगवान की आराधना करते हैं। तो यही 16,000 कर्म कांड के जो मंत्र हैं, वेद मंत्र, इनसे जब भगवान की स्तुति करी गई तो स्तुति करते करते जब वेद मंत्र भी थक जाते हैं, नेति नेति कहते हैं, तो वेद की ऋचाओं ने भगवान से कहा, प्रभु हम आपको समझ नहीं पाए, आपको संतुष्ट नहीं कर पाए, आपकी पूरा स्तुति नहीं कर पाए, प्रसन्न नहीं कर पाए, क्या करें? भगवान ने कहा, द्वापर युग में सब मेरी रानी बनकर के प्रकट हो जाओ। वही वेद के मंत्र ऋचाएं द्वापर युग में रानी बनकर के आई। 16,000 वेद के मंत्र हैं और 100 उपनिषद हैं। उपनिषद भगवान की सेवा करते हैं। तो इस तरह से 16,108 रानी पटरानियां हैं। भरा भरा भगवान का परिवार है। सज्जनों, पांडवों के बुलावे पर भगवान इंद्रप्रस्थ आए और पांडवों से मंत्रणा की। भगवान ने कहा, कैसे याद किया? पांडव बोले, राजस्व यज्ञ करने का मन में भाव आया। कहने को हम राजकुमार हैं, राजा के गर्जन में, लेकिन भिखारी से ज्यादा हमारी औकात नहीं। महाराज, जिंदगी भर हम दुखी दुख भोग रहे हैं। द्वारकानाथ, हमने सुना है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में राजस्व यज्ञ करता है, एक दिन मुझे राज सत्ता हासिल होती है। भगवान बोले, कर लो राजस्व। बजट क्या है तुम्हारे पास? धन कितना है? पांडव बोले, धन के नाम पे तो फूटी कौड़ी नहीं है, फूटी कौड़ी नहीं है, तो फिर कैसे यज्ञ करोगे? हाँ, तो लाखों करोड़ों का खर्चा आएगा, है? कैसे यज्ञ होगा? पांडवों ने कहा, क्या होगा, कैसे होगा? वो आप जानो प्रभु, यज्ञ करना हम ये जानते हैं, यज्ञ कैसे संपन्न होगा वो आप जानो। जिसने अपनी सौंप दी तेरे हाथों डोर, कभी उलझ सकती नहीं नटवर नंद किशोर। हम इतना जानते हैं, यज्ञ करना है, हमारा आपके सिवा और कौन है? भगवान बोले, कम करो। जो व्यक्ति राजस्व यज्ञ करता है, उस राजा का फर्ज है कि वो संसार के सारे राजाओं को निमंत्रण देता है, और उस राजा के निमंत्रण पाके सारे राजा आते हैं और उस राजस्व यज्ञ करने वाले राजा की अधीनता स्वीकार करते हैं, उसको अपना हेड मानते हैं, प्रेसिडेंट मानते हैं। अब आप लोग यज्ञ करोगे, राजाओं को न्योता दोगे, तो राजा लोग आएंगे नहीं। बोले क्यों? वो इसलिए कि भारत के जितने भी बड़े बड़े राजा हैं, उन राजाओं को कंस का ससुर जरासंध जेल खाने में सब बंदी कर रखा है। अब कैसे आएंगे तुम्हारा यज्ञ और तुम्हारे पास पैसा भी नहीं है? तो मुझे तो बस यही लगता है कि यज्ञ करने से पहले उन राजाओं को पहले मुक्त करो और राजाओं को जेल से मुक्त करो, उसके बाद उन्हीं राजाओं से चंदा मांगो प्रेम से। राजा लोग जेल से निकल जाएंगे, मुक्त हस्त दान भी करेंगे। भगवान ने सज्जनों भीम और अर्जुन को चेला बना करके स्वयं भगवान साधु रूप में भजन गाते पटना पहुंचे। जरासंध था तो दुर्दांत राक्षस था, राक्षसी प्रवृत्ति वाला, लेकिन उसकी एक विशेषता थी। जरासंध की अच्छाई ये थी, एक नंबर का दानी था, बिना दान के पानी भी नहीं पीता। आज भगवान ने उसको एक उसकी कमजोरी बनाया और साधु बनकर के भिक्षा लेने गए। दरवाजे पे जाके अलग जगाया। जरासंध ने भेजा दाल चावल कपड़ा रत्ता सोना चांदी। भगवान बोले, हम ये सब मांगने वाले भिखारी नहीं है, फिर क्या चाहते हो? भगवान ने कहा, बेटा पहले संकल्प करो तो फिर बताएं। वो भावना में आकर के गंगा जल के संकल्प कर दिया। अरे तुम्हारे मांगने में देरी है, मेरे देने में देरी नहीं है। 3 बार कह दिया दूंगा दूंगा दूंगा, तो भगवान बोले लूंगा लूंगा लूंगा। और भगवान ने कहा, अगर देना है
हमें कुछ नहीं, हमें युद्ध का दान चाहिए। युद्ध का जब दान मांगा है तो जरासंध भड़क गया सज्जनों, और भड़क करके बोले, साधु हो, शर्म नहीं आती तुम युद्ध का दान मांगते? दाल चावल हलवा पूड़ी मांगने वाले साधु युद्ध का दान मांग रहे हो, कौन हो तुम? अगर साधु हो तो युद्ध का दान मांगो मत, और यदि युद्ध का दान मांगते तो साधु हो नहीं, तुम कौन हो बताओ? भगवान ने नकली दाढ़ी मुंछ निकाल के फेंका, असली रूप में भगवान प्रकट हुए अर्जुन और भीम। तो जैसे असली रूप में आए, इतना जोर से हंसा है, ठहाका मार करके उपहास भरी हंसी हंसा और भगवान से कहा, भगोड़े बुजदिल कायर है, रन छोड़, आज हमको चुनौती देने आया? तू तो खुद रन छोड़ है, तू तो पीठ दिखा चुका है, युद्ध के मैदान से खुद भागा है। और ऐसे भागे हुए व्यक्ति के साथ में लड़ने वाला सियार शेर की मान में आकर ललकार रहा। कृष्ण को रिजेक्ट कर दिया, भगोड़ा कह दिया। भगवान ने कहा, बात बिल्कुल सच है, चलो हम तो भागे, हम तो हारे हैं, तो अर्जुन के साथ लड़ोगे? अर्जुन को नीचे से ऊपर तक देखा और कहा, ये तो बृहन्नल्ला है, नाचने कूदने वाला है, ये कथक नृत्य करने वाला ही है, ये कोई हंसी मजाक का खेल है क्या? युद्ध करना ये बच्चा है, बच्चा। भगवान ने भीम को प्रस्तुत किया और भीम को देखा और कहा, ये बंदा चल सकता है। भीम और जरासंध के साथ 28 दिनों तक युद्ध हुआ, लेकिन जरासंध है कि मरता नहीं, चीर की फेंकता है लेकिन फिर जिंदा हो जाता है, फिर जुड़ जाता है। जरासंध तो नहीं मरा, लेकिन जरासंध के मार के आगे भीम तो मरने लगे, हड्डी पसली ढीली हो गई। एक दिन भगवान से बिगड़ गए भीम और अच्छा लाके फंसा दिया मुझे तुम लोग हलवा पूरी छानो भैया के साथ, और यहां मुझे टिका दिया है मल्लयुद्ध में। डर का नाथ मैंने बिल्कुल तय किया है, कल अखाड़े में जाऊंगा, सीधे जरासंध के पांव में गिर जाऊंगा और कहूंगा, भैया तुम जीते मैं हार, कल तो मैं हार मान लूंगा। भगवान बोले, बावरे हम हार मारने के लिए नहीं, हम जीतने के लिए आए, मारने के लिए आए। तो कैसे जीते? आप होगी मुझे सहायता करते नहीं? भगवान बोले, हाँ करते, सहायता करने को चाहता हूं, पर तू मेरी ओर देखता है, तू तो अपने ताकत में लड़ता है, इसलिए बार बार मार खाता है। भगवान ने कहा, माम स्मर युद्ध च, मेरी ओर देखते तुम लड़ाई करो। ये इशारा जीवों की तरफ है। भगवान कहते हैं, लड़ना तुम्हें, कोई लड़ने के लिए कोई दूसरा आने वाला नहीं है। खेत तुम्हें जाना है, रोपा तुम्हें लगाना है, धान तुम्हें काटना है, परिवार का पालन पोषण तुम्हें करना है, लेकिन अपने बल पे करोगे तो हारोगे। मुझे देखते हो, मेरे ताकत में, मेरा स्मरण करते हुए, मेरा भजन करते, मेरे बल पर अगर संसार में रहोगे तो तुम हारने वाले नहीं हो। भगवान ठाकुर का यही जीवों को संदेश है। काम तुम्हें करना है, रोपा मैं थोड़ी लगाऊंगा, कर्मभूमि तुम कर्म करोगे, लेकिन अपने बल पे करोगे तो तुम बार बार हारोगे, रोगे, चिल्लाओगे। और मुझको सामने रख करके मेरे भरोसे पर अगर जीवन की घाड़ी हाँकोगे तो तुम मौज में रहोगे, मस्त रहोगे। भगवान ने कहा, अपने बल पे लड़ते हो इसलिए बार बार हारते हो, कल मेरी ओर देखना, मैं शीख उठा के चीर करके दाया बाएं और बाया दाहिनी को यूं फेंकूंगा 36 की तरह, काम हो जाएगा। तुम 73 की तरह फेंकते हो। तो इस तरह से भगवान ने इशारा किया। भीम ने पिटका है दूसरे दिन जरासंध को अखाड़े में चीर करके फेंका। सजनों, जैसे बच्चे लकड़ी को चीर के फेंकते हैं, भीम ने जरासंध को चीर करके फेंक दिया। जरासंध की आत्मा निकली, परमात्मा में लीन हो गई। जरासंध को मिली मुक्ति और समस्त राजाओं को मिल गई जेल से छुट्टी। बोलो भक्तवत्सल भगवान। बंदी खाने से भगवान ने 16,000 राजाओं को, 20,800 राजाओं की संख्या है, सबको जेल खाने से मुक्त किया। 20,800 राजाओं ने एक श्लोक में भगवान की स्तुति किया। भागवत का प्रसिद्ध श्लोक है। एक ही श्लोक में एक साथ एक मुस्त राजाओं ने भगवान की स्तुति किया। आइए हम सब लोग भी भागवत के इस मंगल में श्लोकों का गायन करते हैं। मैंने आपसे निवेदन किया था, पूरे 9 दिन की इस भागवत कथा में 3 श्लोक आपसे मैं बुलवाऊंगा। पहला श्लोक हमने पहले दिन गाया, मध्य वाला श्लोक अभी गाते हैं।
और अंतिम श्लोक अंतिम में गाएंगे। आओ मेरी माता और बहनों, राजाओं ने एक ही श्लोक में भगवान की स्तुति किया। सब लोग हाथ जोड़ करके मेरे साथ बोलेंगे, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। सो राजाओं ने कहा, कृष्णाय वासुदेवा, कृष्णाय वासुदेवा, कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवा, हरये परमात्मने, हरये परमात्मने, हरये परमात्मने, हरये परमात्मने, प्रणतत क्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतत क्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कृष्णाय श्री कृष्ण वासुदेवाय वासुदेव, हरिये हरि, परमात्मने परमात्मा, प्रणत क्लेशनाशाय गोविंद गोविंद, प्रणत जनों के क्लेश को नाश करने वाले हे गोविंद, हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे परमात्मा, हे हरि, हे गोविंद, हम आपके चरणों में बारंबार नमस्कार नमस्कार। कौन सा कार? नमस्कार। सबसे बढ़िया कार है, न एक्सीडेंट का टेंशन, न बिगड़ने का टेंशन, नमस्कार। सबके घर में तो नहीं है मोटर कार, मारुति कार ना? 3 कार है वैसे, कार तो 3 होते हैं। एक कार का नाम है मोटर कार, ठीक है, और दूसरी कार का नाम है अहंकार, वो भी कारिच, अहंकार, और तीसरे कार का नाम है नमस्कार। मोटर कार क्या काम आता? बोले संसार यात्रा के लिए मोटर कार, और नरक की यात्रा करने के लिए अहंकार, और भगवान के स्त्री चरणों तक जाने के लिए सबसे बढ़िया कार। सज्जनों मेरी माता, तो भगवान ने सब राजाओं को न्योता दिया। राजाओं ने भगवान के निमंत्रण को स्वीकार किया। राजाओं ने मुक्त हस्त दान देने का वचन दिया, जितना हो सके हम पांडवों को दान करेंगे। जरासंध को खत्म, ये तो है लीला पक्ष में, इसका अर्थ है आध्यात्मिक अर्थ है इसका ऐसा है, जरासंध, जरा मने बुढ़ापा, संध मने संधि। ईमानदारी से बताओ, एक न एक दिन सबको जरा से संधि करना है कि नहीं? हम कितना भी जवान रहे, कितना भी च्यवनप्राश खा लें, कितना साबुन, शैम्पू, क्रीम लगा लें, फेशियल करा लें, लेकिन जरा तो आएगी, बुढ़ापा आएगा। जब हमारा बचपन सलामत नहीं रहा, कायम नहीं रहा, बचपन बीती तो जवानी आया, तो जवानी आया तो जवानी भी सदा रहने वाली नहीं, जवानी जाएगी। और बुढ़ापा, जब बुढ़ापा आएगा तो बुढ़ापा भी सदा रहने वाला नहीं है, बुढ़ापा जाएगी तो फिर मौत आएगा, काल आएंगे। सज्जनों, निश्चित है सबको एक दिन जरा से संधि करना पड़ेगा। इसलिए समझदारी इसी में है, बुद्धिमानी इसी में है कि जरा आए, जरा मने बुढ़ापा आए, उसके पहले हम सबको जरा जरा से भगवान का भजन कर लेना चाहिए। जरा आए उसके पहले, और जरा जरा से थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा है। एक भजन था ना, मुक्ति का थोड़ा सो जतन कर ले, अरे मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का, थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा,
और ऋतु आए फल होए। धीरे 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 भगवान की भक्ति, भोजन और भजन धीरे धीरे होना। कई बार भक्ति इतना जोर से बढ़ जाता है, अभी भक्ति इतना उमड़ा हुआ है कि शंकर जी के मंदिर में पैर रखने को जगह नहीं है। पर यही भक्ति सदा बने रहे तब ना। दिक्कत तो है। एक जमाना गांव गांव गली गली संतोषी माता, संतोषी माता। आज गए गोविंदायन कहाँ है? तो भक्ति हिसाब से करो, हद में रहे। धीरे 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 भक्ति को बढ़ाना है। इसी जीवन में प्रभु को पाना है। हर किसी की एक सीमा है भैया। अभी शिव पुराण चढ़ाए थे, इतना पावर चढ़ाया, क्या कहना है, भक्ति इतनी चढ़ी है। ऐसा ही भक्ति बनी रहे। तो जरा आए उसके पहले जरा जरा से भगवान का भजन कर लेना है। जरा मने बुढ़ापा, जवानी में भगवान का भजन करो। जवानी खिला हुआ गुलाब है, बुढ़ापा तो एक तरह से मुरझाया है। सज्जनों, एक महापुरुष लिखते हैं कि बंदे कर लो भजन भगवान का जवानी में। बंदे कर लो भजन भगवान का जवानी में, बुढ़ापा में लाठी से पड़ेगा पाला। लाठी से पड़ेगा पाला, नाक से बहेगी नाला, आंखों में तनेगा झाला। जरा जिंदगानी में बंदे कर लो भजन भगवान का जवानी में। बुढ़ापे में खड़े खड़े करोगे मलमूत्र का त्याग, खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र का त्याग, और पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। भक्ति क्या करोगे, भक्ति क्या करोगे जब शक्ति न रहेगी तन में, राम नाम लेने की बंद तुम्हारी वाणी में। इसलिए योग से योग करो, परमात्मा से योग करो, योग से योग करो, और भोग से भी योग करो, तभी पार पाओगे तुम अपनी नादानी में। बंदे कर लो भजन भगवान का जवानी। और जो लोग बुढ़ापे के भरोसे में हैं, उनको तो बाद में रोना पड़ता है। छत्तीसगढ़ी में एक आपको भजन सुना देता हूं, ठीक है? बहुत देर से हम गाए नहीं है, तो शरीर में अभी उस शक्ति है माता, खूब आनंद मिला लेना चाहिए, खूब भगवान का भजन करना चाहिए। छत्तीसगढ़ी में किसी कवि ने बहुत सुंदर गीत लिखा, क्या? जो लोग बुढ़ापे के भरोसे में, उनके लिए बहुत बड़ा संदेश है। जितना भजन करना अभी करो, बुढ़ापे में रोना पड़ेगा भैया। तब मैं कहना चाहूंगा, तो आही रहवासी बुढ़ापा माँ भैया जाएंगे आई रवासी बुढ़ापा माँ भैया जाएंगे मेरा। बोला आही रहवासी बुढ़ापा माँ भैया जाएंगे मेरा जी। बोला आई रवासी बुढ़ापा माँ भैया जाएंगे मेरा जी। ये जाएंगे मेरा जी, हाँ जाएंगे मेरा जी। ये जाएंगे मेरा जी, हाँ जाएंगे मेरा जी। ये जाएंगे मेरा जी, हाँ जाएंगे मेरा। ये जाएंगे मेरा जी, हाँ जाएंगे मेरा ना। बोला आहिर वासी बूढ़ा पामा भैया जाएंगे मेरा जी। बोला आहिर वासी बूढ़ा पामा भैया जाएंगे मेरा जी। अरे सत्संग करेंगे दिन माँ भैया, दिन भर हते सोएगी, दिन भर हते सोए। ओ भजन करेंगे दिन में भैया, दिन भर हते सोएगी, दिन भर
हर हाथ सोए। और सपना में माया ला दे दिन और रात ला खोए जी, दिन और रात ला खोए। ये सपना में माया ला दे दिन और रात ला खोए दे, दिन और रात ला खोए। अब बुढ़ापा में तोला आई ओंघासी। भागवत सुनल गए दाइयों। अब बुढ़ापा में भागवत में अब्बन नहीं ना थे ये सुनल जावे ना काला सुन में थे डार शुरू कथा चलते डार फुरू नींद पर है बैठे बैठे इतना नहीं जाता है। तोला आई ओंघासी बुढ़ापा तोला आई ओंघासी बुढ़ापा भैया जाए के मेरा जी, ए जाए के मेरा जी, आ जाए के मेरा जी। ओ आई रोसी बुढ़ापा जाए के आई रोसी बुढ़ापा भैया जाए के मेरा जी। अपन बल मागर जी, अपन बल मागर जी। अरे मोर मोर भैया अपन बल मागर जी, अपन बल मागर जी। अरे मैं और मोर तोर ते माया राम भजे सिया रामा जी, राम भजो सिया रामा। जेहि बस की ने जीव दिखाया राम भजो सिया राम जी, भजो सिया रामा। अरे मोर मोर ते कहिए भैया अपन बल मागर जी, अपन बल मागर जी। अरे मोर मोर ते कहिए भैया अपन बल में कर दे, अपन बल में कर दे। अरे अरे ते हमन मानी रे मनवा नहीं माने ककरो बर जी, नहीं माने ककरो बर जी। अब हवा में तोला आई छिकासी, तोला आई गुनसी, तोला आई रोवा, तोला आई मातासी बुढ़ापा मामी। तोला आई रोवासी बुढ़ापा मामी तोला आई गुनसी। नाचल भाड़े तुम्हाला नाचल भाड़े चौक नाचल भाड़े नाचो। तोला आई रोवासी बुढ़ापा मामी। चलो जी खड़े जाओ। ये जाए के मेरा जी, आ जाए के मेरा ना। ये जाए के मेरा जी, आ जाए के मेरा जी। ओ तो आई रोवासी बूढ़ा मामा में कहते बोलो देखो देखो गुरुजी देखो। अभी जांगर चले दे रही हो बाहर में, तुम सोच के भलो नहीं नाच सको। एक बार खड़े हो भगवान के लिए बढ़िया, जिकर जिकर इच्छा है दिल खोल के नाचो भगवान के लिए, ठाकुर जी के आगे नाचो। संसार में कोई धनपति सेठ कर नाचे की जरूरत नहीं है सजनों। ना आही रोवासी बूढ़ा मामा, राम राम के नाम सो मेरे लिए होगा मिले दोबारा। नाम सो मेरे लिए होगा नहीं मिले दोबारा। मानुष जन्म अमोल है मिले न बारंबार।
पत्ता झरे बहुरिन लागे अरे राम के नाम सुमिर ले नहीं मिले दोबारा राम के नाम सुमिर ले नहीं मिले दोबारा राम के नाम में मिलेगा मुक्ति राम के नाम में मिलेगा मुक्ति ओ राम के नाम में मिलेगा मुक्ति राम के नाम में मिलेगा मुक्ति ओ तो सीधा से हल के आवे सीधा से हल के आवे जो ओ तो सीधा से हल के आवे सीधा से हल के आवे जो ओ जुग में नामी अधारा है कलयुग में नामी अधारा है अरे कलयुग में नामी अधारा है कलयुग में नामी अधारा है नहीं मिले दोबारा ओ राम के नाम सुमर ले होगा नहीं मिले दोबारा राम के नाम सुमर ले होगा नहीं मिले दोबारा चारे छह दिन के लगे मिलना लगे मिलना लगे मिलना चारे छह दिन के लगे मिलना लगे मिलना लगे मिलना अरे चारे छह दिन के लगे मिलना लगे मिलना लगे मिलना वो चारे छह दिन के लगे मिलना लगे मिलना लगे मिलना सब बोला जाना अकेला है ना अकेला है ना अकेला है बोला जाना अकेला है ना अकेला है ना अकेला है ना राम के भजन लगा ले बिना राम के भजन लगा ले बिना हरि के भजन लगा ले बिना हरि के भजन लगा ले बिना राम के रामायण में संगी आ जाते ना राम के रामायण में संगी आ जाते ना आजा बिना आजा बिना राम के सत्संग में मन लगा ओ तोला हीरवा से बूढ़ा बाबा में जाएंगे तोला हीरवा से बूढ़ा बाबा में जाएंगे राजी ए जाएंगे मेरा जी आ जाएंगे जाएंगे मेरा जी आ जाएंगे मेरा जी हो जाएंगे मेरा जी जाएंगे मेरा नाम आ जाएंगे मेरा हो हीरो अपने बुढ़ा पाओ जाएंगे हीरो अपने बुढ़ा पाओ आ जाएंगे मेरा जी आ जाएंगे आ जाएंगे बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव सज्जनों मेरी माताओं इस तरह से राजस्व यज्ञ का और आयोजन हुआ उसकी भूमिका भगवान ने बनाया है जरासंध को मार करके जरा नाम बुढ़ापा है सबको एक दिन संधि करना पड़ेगा इसलिए भैया सतर्क रहो समय आने से और बुढ़ापा उसके पहले अपने जीवन के लक्ष्य उस परमात्मा को हम लोग प्राप्त करें ये इस कथा का संदेश है राजस्व यज्ञ होना तो उसके लिए एक समिति बनी कमेटी बना सबको भगवान ने अलग अलग काम बांटे हैं भाई इतना बड़ा यज्ञ है तो समिति तो गठित करना पड़ेगा सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अर्जुन को भगवान ने कहा भैया पैसे की जिम्मेवारी आपकी कितना पैसा चाहिए कहां से पैसा आएगा चंदा लाने का काम आप करोगे अर्जुन पैसा लाने का काम करेगा तो खर्चा करने का काम दुर्योधन करेंगे दुर्योधन को भगवान ने कोषाध्यक्ष बनाया कितने दयालु है भगवान जो दुर्योधन फूटी आंख पांडवों को पसंद नहीं करता
आज भगवान उनके यज्ञ के कोषाध्यक्ष उनको बनाए। भीम ने थोड़ा विरोध तो किया, भगवान से कहा प्रभु ये हमारा दुश्मन है, ये तो पूरा बजट बिगाड़ के रखेगा, जहां 5 रुपए की जरूरत है वहां 50 खर्चा करेगा, तो हमारा बजट बिगड़। भगवान बोले टेंशन क्यों लेते हो भैया, जहां 5 रुपया दान करना है वहां 50 दान करेगा तो पुण्य किसका बढ़ेगा, पुण्य भी तो आपका ही बढ़ेगा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं, भीम भगवान से पूरा करेंगे। कोषाध्यक्ष बनाया दुर्योधन को और उप कोषाध्यक्ष बनाया कर्ण को। सज्जनों, कर्ण महादानी है, कर्ण के हाथों में ऐसा तिल है कि कर्ण जब खजाने से 5 रुपया निकालता है तो 50 रुपए की बढ़ोतरी उसमें बहुत ज्यादा हो जाता है। यह रहस्य भगवान को मालूम थे, इसलिए दुर्योधन और कर्ण को कोषाध्यक्ष उप कोषाध्यक्ष बनाया और भीम को भगवान ने भंडार का प्रभार दिया है। भंडारा होगा, भंडारे का प्रभारी भीम भैया रहेंगे। कई लोगों ने कहा महाराज खाता ज्यादा है, भगवान में जो खाता है ना वो अच्छा खिलाना भी जानता है, चिंता मत करो। तो सब काम मिटे हैं, यज्ञशाला के संचालन, यज्ञ मंडप बनाने के और यज्ञ सामग्री लाने की व्यवस्था नकुल के हाथों में दिया है। सज्जनों मेरी बात और विनो, सहदेव से कहा जितने अतिथि आएंगे उन अतिथियों के स्वागत सत्कार, उनके रुकने की व्यवस्था करने का काम सहदेव के हाथ में रहेगा। जितने संत महात्मा आएंगे उन सबके भोजन कराने की जिम्मेवारी द्रौपदी के हाथों में भगवान ने दिया। यज्ञ होगा वो मुख्य यजमान बनकर के धर्मराज युधिष्ठिर बैठेंगे द्रौपदी के साथ। सब काम बटा, भगवान ने कहा काम तो सब बट गया और यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। आखिरी के दिन विशाल भंडारा होगा, तो उस भंडारे में जितने संत महात्मा आएंगे उन साधी संतों के चरणों को धोने का काम, और भंडारा जब होगा तो आखिरी में जूठा पत्तल उठाने का काम कौन करेगा। भगवान ने कहा जिसको ये काम लेना है कृपया अपना हाथ ऊपर करे। मेरी माता और बहनों ध्यान देना, वैसे पत्तल उठाना काम नहीं है, सच कहो यज्ञ में पत्तल उठाना काम नहीं है, तो सेवा है, सेवा। भगवान ने कहा सभासदों ये पत्तल उठाने की सेवा कौन लेगा। अगर काम होता तो मैं किसी का नाम लेके कह देता ये पत्तल उठाने का काम फलाना भैया करेगा। भैया तो सेवा है, पानी परोसना, पत्तल चलाना, दरी बिछाना, झाड़ू लगाना, तो वो सेवा किसी से बोल के नहीं कराया जाता, सेवा तो स्वेच्छा से। इसलिए पत्तल उठाने की सेवा कौन लेगा। भगवान ने कहा हाथ ऊपर करो, हाथ उठाओ, पर वहां किसी ने हाथ क्या, कोई हाथ नहीं उठाया है सज्जनों, बल्कि सबने अपना माथ नीचे कर दिया। हम इतने छोटे काम करने वाले नहीं है। भगवान ने बहुत समझाया, सेवा की बड़ी महिमा बताई, सेवा का क्या पुण्य सब बताया, पर किसी के कान में जू तक नहीं रहेगा। सबने निजी नेचर कर दिया कि हम पत्तल उठाने का काम नहीं कर सकते। तब भगवान द्वारकाधीश खड़े होकर के और भगवान ने हाथ उठा के कहा उस यज्ञ में जितने संत महात्मा पधारेंगे उन साधु संतों के चरणों को धोने का काम और भंडारा के बाद पत्तल उठाने का काम ये द्वारकाधीश अपने हाथों में लेता है भगवान कृष्ण ने। और पत्तल उठाने की सेवा लिया, सब सभासदों ने जयकारा लगाया, सबने ताली बजा बजा करके द्वारकाधीश की जयकारा कर दी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और ये पत्तल उठाने की सेवा लेकर के भगवान ने संसार को शिक्षा दिया कि दुनिया वालों अगर मेरे तरह तुम महान होना चाहते हो, कृष्ण की तरह महान बनना चाहते हो, तो सबसे पहले सेवा करना सीखो, क्योंकि बिना सेवा के मेवा मिलने वाला, सेवा के बिना मेवा कैसे मिलेगा। सेवा करो, पत्तल उठाने से कोई छोटा हो जाता है क्या है? पत्तल उठाने से कोई छोटा नहीं होता, वो और बड़ा हो जाता है। चलो छोटा भी मान लो तो छोटे बनकर रहो, क्या प्रॉब्लम है? छोटे से तो आदमी बड़ा बनता है। भगवान कहते हैं जो छोटा बन के रहता है वही एक दिन क्या बनता है। बोलो मेरी माताओं, सब लोग एक साथ बोलो। भगवान कन्हैया कहते हैं कि जो छोटा बन के रहता है वही एक दिन क्या बनता है, बड़ा बनता है। बताओ कितना सुंदर कह रहे हो, बड़ा बनता है। तो बड़ा
बड़ा कैसे बड़ा बनता है? बड़ा बनता है ना, बड़ा कैसे बनता है? बड़ा फोकट में बड़ा नहीं बनता है सज्जनों। बड़ा रात में ठंडा पानी बूढ़े रहता है। देखे मूंग दाल को, वो दाल रात भर कितना ठंडा पड़ रहा है। अभी देखो एक ठंड ब्लैंकेट काम नहीं कर रहे थे दाई, इतना ठंडे। और यहाँ ठंड में वो मोती बरबर दाल बोर दे दीदी मन बोर के अंगनम बना दे वो सुपर ढाक। और देखो ठंड के मारे वो दार है बड़े फजर के होते नहीं बिहाने खोलते फूल जा रहा था वो ठंड के मारे। और उसने थोड़ा भोर दी आराम में तक तुरका गति हुई रात में ठंडक मारे फूल जा रहे थे। लेकिन कहो तो बड़ा बन थे बनिया बड़ा नहीं बने। उधर के महिला मन लगी तरिया में वहां रगड़ी ओकर फोखला नहीं मचे दई बकला कोदरत के घड़ते हो कई तरफ फोकट में बड़ा नहीं बने पूरा छिल जाते हैं। ओकर पूरा दांत डारते हो रगड़े। अब जब घर में लाते तो वो बड़ा नहीं बने। उधर के ईसान पीसी झूल के राम राम। आजकल तो पीछे पर काम घर में मैच की आ गए। वो काय के थे वाला मशीन वाला उसमें पीस लेते हैं, खत्म हो जाता है। मोती जैसा दिखने वाला प्यारा सा दाल पूरा खत्म। पिठी हो गई तो पिठी हो गई तो बड़ा बन गई। अभी तो पिठी लपटकी मुठाई और बटकी मुठा के जले में नमक छिड़की क्या और जले में नमक छिड़के होगा कच्चा मिर्चा काट के डालते। अब इतना जोर से पिठी धर के भवाते मैं लोगों ने ऐसे पिठी बिल्कुल अल्लाह पर जैसे आंखी कान लोम थे दई इतना जोर से फेरते हो। कच्चा मिर्चा डाल दे प्याज ले डाल आंखी कान लोम थे बिल्कुल। तो किसी बड़ा बन है चूल्हा में कढ़ाई में तेल आवागिल इतना जोर से मारते बाप रे बाप। अब ऐसे पानी लोग छीट के देखते तेल आई आए तो नहीं आए। चन के बाद से तेल कलेजा है इतना जोर से कलेजा धूक लेकर यहाँ गरम तेल में अब वो जाइए तो सोच मार गए। अब तेल आगे तक टूप ले डाल लेकिन नहीं तो मैं लोग मन मरे मार ऐसे धरली पीठे वैसे वाला नहीं बढ़िया उल्लू लड़हार थे बेचारा। लड़हार के ऊपर गाले गाले फिर मारी और चटका ताबल ढील थे गरम तेल में और गाले गाले पौधे थे महिलों के मन दई और चटके चना न देख रही जब गरल में तेल में ढील थे वो पीठी ठाड़ थे इतना जोर से रोते रोई मारे कट्ठल और रोवत लाल होते नहीं हो। तब जब लाल होते तो निकाल देना चाहिए ना। लेकिन महिला बन दीदी मन अतका निर्दय अतका निष्ठुर अब लाल होते निकाल देना चाहिए लेकिन नहीं मरे लो मारी अभी वो बड़ा बेचारा रोते रहते तला ऐसे झाड़ा धर के कई परत ले फेर और औलान माटी खवाई कढ़ाई भीतरी खो के भूंजी वाली कई परत ले औलान माटी खाते। आखिर में रोना धोना बंद बिल्कुल शांत हो जाते मारा चाहे 50 अब तो तोर ऊपर 100 हो जीवन वो आखिरी में शांत हो जाते। तब झर्रा निकालते दीदी मनोला झारा में और झंझरी तब होते होकर नाम पॉकेट में नहीं हुए। बड़ा बनने के लिए कितना त्याग करना पड़ता है और बड़ा की कीमत ज्यादा है, बड़ा का खपत ज्यादा है। जिसको हम बड़ा कहते हैं उससे कितना गुना बड़ा है वो समोसा। जिसको बड़ा कहते हैं उससे कितना बड़ा है वो गुंडा आलू गुंडा। लेकिन आलू गुंडा को बड़ा नहीं कहते, हकीकत में वो बड़ा है। बड़ा के साइज से आलू गुंडा बड़ा है, समोसा बड़ा है। लेकिन ना तो कोई समोसा को बड़ा कहता है ना कोई आलू गुंडा को कहते हैं। तो ये बढ़े ना चटर उसी को बड़ा कहा जाता है। और होटलों में आपने देखा होगा केयर किया होगा मणि मलम देखे हो होटल में जब जाते हैं दुकान वाला एक साथ समोसा आलू गुंडा बड़ा तीनों बना के निकालते तो ग्राहक मन सबसे पहले कौन खरीद सबसे ज्यादा डिमांड किसकी होती है? हाथों हाथ लोग बड़ा को उठा लेते हैं
भगवान कहते दुनिया में महान बनना है, बड़ा बनना है तो पहले झुको, सेवा करो। सेवा का फल मीठा होता है। राशु यज्ञ हुआ, यज्ञ मंडप बने, मैदानों ने यज्ञ मंडप बनाया। दुर्योधन इसी यज्ञ मंडप में गिरा। सज्जनों, जहां जमीन था वो पानी जैसा दिखता था और हकीकत में जहां पानी भरा था वो जमीन जैसा धोखा खा गया, जाके धड़ाम से गड्ढे में गिरा। जैसे दुर्योधन गिरा उसी समय द्रौपदी खिलखिला के हंस पड़ी और द्रौपदी के मुंह से निकल गई, अंधस्य से पुत्र। अंधे का पुत्र अंधा होता है। सज्जनों, द्रौपदी बोली, ऊपर जब देखा है दुर्योधन ओठ काट करके, बाप रे बाप, काटो तो खून नहीं, मुर्दे की तरह हो गया। और दुर्योधन द्रौपदी तो हंसी उड़ा रही है मेरी। मैं एक दिन वक्त आएगा तो इस हंसी का बदला अवश्य लूंगा, दिखा दूंगा कि अंधे का पुत्र कैसे अंधा होता है। मेरी माता, एक बात बताओ, कोई मेहमान अगर गिर जाए घर में, हंस देना चाहिए क्या? द्रौपदी को हंसना चाहिए था? नहीं हंसना चाहिए, पर हंसी। हंसना नहीं चाहिए था, लेकिन द्रौपदी हंसी। क्यों हंसी? इसलिए हंसी क्योंकि अगर द्रौपदी नहीं हंसती, बोलो महाभारत होता? महाभारत नहीं होता। आगे मेरे द्वारकानाथ को महाभारत करना था, इसलिए द्रौपदी हंसी। और द्रौपदी नहीं हंसी, द्रौपदी के रूप में भगवान ही हंसे। द्रौपदी नहीं हंसती तो फिर महाभारत नहीं होता। और वहां देखो रामचरितमानस में द्रौपदी बोली, अंधे का पुत्र अंधा होता है। द्रौपदी बोली, रावण सीता का हरण करने आया, सीता कुछ बोली? सीता कुछ नहीं बोली। चाहते तो सीता श्राप देकर के रावण को भस्म कर सकती थी, पर सीता नहीं बोली। यहां द्रौपदी बोली। क्यों? क्योंकि द्रौपदी बोली तब महाभारत हुआ, सीता नहीं बोली तब जाके रामायण हुआ। अगर सीता बोल देती तो फिर रामायण नहीं होता, और द्रौपदी चुप रहती तो फिर महाभारत कैसे होता? सीता मौन है, द्रौपदी वाचाल है। जैसे आटा वैसे रोटी, जैसे महतारी वैसे बेटी। छत्तीसगढ़ी में कहावत है, सीता किसकी बेटी है? बोले धरती माता की बेटी। धरती शांत है, मौन है, इसलिए सीता शांत है। और द्रौपदी किसकी बोली? बोले ज्वाला की बेटी है। अग्नि की ज्वाला से द्रौपदी जन्म ली थी माता और राजा द्रुपद के घर। तो द्रौपदी बोली, महाभारत हुआ, सारे पापियों का भगवान ने नाश कराया। इसी मंडप में अग्र पूजा की बात चली। अग्र पूजा किसकी होगी? तो पांडवों ने एक मन से कह दिया, हम तो द्वारकानाथ को जानते हैं, अग्र पूजा हम कृष्ण के सिवा किसी की नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण ने भगवान के द्वारकानाथ के फुफेरा भाई, जिसका नाम है शिशुपाल, उसने भगवान का विरोध किया, गाली दिया, और इतना गाली दिया कि 100 से ज्यादा गाली पार कर गया। भगवान ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का गर्दन उड़ा दिया। शिशुपाल की आत्मा निकली, जाके परमात्मा कृष्ण के मुख में समा गई। सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि उसकी ज्योति निकली उसके शरीर से और भगवान के मुंह में समा गई। लोग दंग खा गए, ऐसे कैसे हुआ कि भगवान का जानी दुश्मन जिंदगी भर गाली देता रहा और उसकी ज्योति परमात्मा में लीन हो गई। सज्जनों, ये शिशुपाल और कोई नहीं है, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सब को। पिछले जन्म के भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल हैं, जय विजय। 3 जन्मों तक राक्षस होने का श्राप मिला था, आज इनका 3रा जन्म कंप्लीट हुआ। पहले जन्म में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण, 3रा जन्म दंतवक्र शिशुपाल। शिशुपाल का नाश किया, दंतवक्र को भगवान ने मारा। पौंड्रक मिथ्या वासुदेव है, वो नकली भगवान, जैसे कलयुग में हजारों नकली भगवान जगह जगह दिखाई में यदा कदा दिखाई देते हैं, ऐसे ही उस जमाने में भी ये नकली भगवान की बीमारी थी। 4 हाथ रखता था, 2 हाथ तो असली है, लेकिन 2 हाथ नकली बना करके अपने आप को भगवान घोषित कर दिया था। भगवान ने उसका गर्दन काटा। मिथ्या वासुदेव पंडरक का वध किया है, शतधन्वा को मारा, शतधन्वा का वध किया, साल्व को मारा, विदुरथ को मारा। सज्जनों, और द्विध नामक बंदर का भी वध किया है भगवान ने। मेरी माता हरि अनंत, हरि कथा अनंता, जितना कम कहा जाए उतना कम है।
सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करके राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु इन 7 दिनों के अंदर भगवान की आपने एक से एक सुंदर मंगल कथा सुनाई, बहुत बढ़िया बढ़िया आपने कथा सुनाया। भगवान कितने धनवान, कितने विद्वान, कितने गुणवान हैं? अब इतना तो बता दो कि भगवान कितने दयावान है। भगवान का नाम दीन बंधु है, तो कभी आज तक किसी दीन को बंधु बनाया भगवान ने कि कहने के खाली दीन बंधु है? भगवान कितने दयावान है, गरीबों पर भगवान को कितना प्रेम है। ये जब पूछा तो सुदामा जी की कथा सुनाई सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को। सुदामा जी का पावन चरित्र सुनाया। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित सुनो सुनो। कृष्ण कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। सुदामा भगवान के बचपन का मित्र है। एक ही गुरुकुल में दोनों ने शिक्षा विद्या पाई थी। पढ़ लिख करके अपने अपने धाम चले गए। कृष्ण आज द्वारका का राजा है, सुदामा दीन दुखी है, एक एक दाने को मोहताज। सुदामा की पत्नी का नाम सुशीला है। सज्जनों को सुदामा जब पढ़ते थे ना, तो सुदामा से इतना प्यार हो गया भगवान को कि सुदामा के बिना भगवान पल भर रह नहीं सकते। सज्जनों मेरी माता सुदामा को इतना प्यार करते भगवान, सुदामा को अपने हाथ से नहलाते, खिलाते, सुलाते, सुदामा को लोरी गा गा करके। सुदामा नहाए तो भगवान नहाए, सुदामा खाए तब भगवान खाए। अरे इतना तदाकार हो गए भगवान सुदामा में कि सुदामा हंसते थे तो भगवान भी हंसते थे, और कोई कारण से सुदामा रोए तो भगवान उससे ज्यादा रोए। 24 घंटा कृष्ण के मुख में सुदामा सुदामा का नाम है। इतना प्यार सुदामा को किया, और सुदामा ने आज भगवान के साथ क्या किया? गुरु की आज्ञा पाकर के जब दोनों लकड़ी बीनने जंगल में गए, गुरु माता ने दया करके 4 मुट्ठी चना सुदामा को दिया। कहा बेटा जंगल में भूख लगी तो खा लेना, पानी पी लेना। जंगल गए, लकड़ी का गट्ठर तैयार किया। अचानक बादल में घटा छाई, मूसलाधार वर्षा हुई। प्राण बचाने के लिए दोनों पेड़ में चढ़ गए। सज्जनों पानी छोड़ने का नाम नहीं लिया। 4, 5, 6, 6:30, 7, 7:30, 8 रात्रि हो गई। अब दोनों पेड़ में जाकर के बैठ गए रात बिताने के लिए। और घड़ी में तो बजा था 8, लेकिन सुदामा के पेट में 12 बज रहे थे। 8, 9, 9:30, 10, 11, 11:30। सुदामा के पेट में भूख से हो गई 12, बजने लगा 12। सज्जनों सुदामा बस वो कमर में बंधी पोटली को निकाल करके चना को खाने लगा। दांत बजे तो कृष्ण ने पूछा, भैया क्या कर रहे हो? भगवान को एक तरह से चुप करा दिया। भगवान को हुड़की मार के कहा, क्या खाऊंगा? तो दांत क्यों बज रहे? बोले तेरा नहीं बज रहा है? ठंड में तू भीगा नहीं? देख मैं पानी में भीग गया हूं, और हमारे ठंड के मेरे दांत किनकिना रहे। रटा रोटा एक ही जवाब, ठंड में दांत किनकिना रहे हैं। पूरा चना अकेला खा गया। कृष्ण की आत्मा से हाय निकली। भगवान कहते हैं खाता है चना, बता रहे कि दांत किनकिना रहे। कृष्ण की अंतरात्मा से आवाज आई, जा जिंदगी भर तेरा दांत किनकिनाता रहेगा, तूने मित्र को धोखा दिया है। कहते हैं गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। सुदामा को तन से तो नहीं, लेकिन परिस्थितियों से गरीबी का कोड़ लग गया। पढ़ लिख करके दोनों अपने अपने देश चले गए। आज भगवान द्वारका के राजा बने। समय बीता। एक दिन सुदामा ने बचपन की कहानी अपने पत्नी सुशीला को सुनाया। सुनकर के सुशीला बोली, हे ब्राह्मण देवता, हे स्वामी, अगर द्वारका के राजा आपके मित्र हैं तो फिर आपकी ये दशा क्यों है? जाकर के थोड़ा सा अपने दुखड़ा सुनाओ, कुछ मिले। अरे 15 महीना दिन का खर्चा कम से कम लाओ तो। राजा के पास कोई जाता है तो राजा कभी खाली भेजते नहीं। जाओ ना, कुछ मांग करके लाओ महाराज। मैं बच्चों की दशा देखती हूँ, दूसरे के बच्चों को देखती हूँ, साल स्वेटर कंटोप लगा के, और हमारे बच्चे ठंड में ठिठुर रहे हैं। पेट और पीठ बराबर हो गया है। 5 दिन से मेरे बच्चे खाए नहीं।
बार बार कहती जाओ कुछ मांग के लाओ। सुदामा ने कहा देख सुशीला, मेरे कपड़े जरूर फटे हैं लेकिन मेरा संस्कार नहीं फटा है। मैं गरीब हूं लेकिन मैं संस्कार से गरीब नहीं हूं। सुशीला, हम अपनी रहीमी को बदनाम नहीं करते, हम अपनी मित्रता को बदनाम नहीं करते, मुंह खोल कर मांगे हम ऐसा काम नहीं करते। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज। सुशीला बोली इसलिए कह रहे हूं परमार्थ के कारण मोहि न आवेला जाओ। जैसे तैसे सुशीला ने समझाया, बंद किस्मत की कोई चाबी नहीं होती, सूखी पेड़ की कोई डाली नहीं होती। झुक जाए जो मेरे श्याम के चरणों में, उसकी झोली कभी खाली एक बार जाइए ना, है? उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। अरे महाराज आप मांगने मत जाओ, अगर मुंह से निकल गया तो क्षमा चाहती हूं, मांगने मत जाओ। अब मिलने तो जा सकते हो ना, मित्र को तो मित्र से मिलना चाहिए। आपका मित्र है तो बराबर जाके दर्शन करिए। वो भगवान भी है, वो आपके मित्र भी है। सुदामा ने कहा अब तू बिल्कुल ठीक बोली, मांगने की बात करी तो मरी जाऊंगा लेकिन जाऊंगा नहीं, लेकिन मिलना है तो मेरे मन में भी बहुत उत्साह है। सुशीला, कब से सोच रहा हूं बार बार एक बार अपने मित्र से मिल लूं, पर वही तो है ना, 5 पैसा है नहीं मेरे पास, फूटी कौड़ी नहीं भाई, वो राजा है वो खाली कैसे जाऊं, कुछ तो चाहिए ना, कुछ खाई खजाना तो ले जाना पड़ेगा। सुशीला बोली आप चिंता मत करो। पड़ोसन के घर जाकर के सुशीला ने 2 मुट्ठी मोटा मोटा चावल लाया। मेरी माता एक पुराने फटे कपड़े में बांध देती, तुलसी दल डाल के दिया, बोली जाओ इसको ले जाकर के मेरे द्वार का नाथ को अर्पण करो। सुदामा वाला तंदुल के लिए है। गणेश जी को याद किया, सब बच्चों को समझाया, सुशीला को याद किया और समझा बुझा करके सुदामा द्वारका की यात्रा करते हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले हरे कृष्ण राम। सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले हरे कृष्ण राम। ओ चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। तांदुल की पोटली बगल में दबाए, तांदुल की पोटली बगल में दबाए, तांदुल की पोटली बगल में दबाए, तांदुल की पोटली बगल में दबाए। लोटा और डोरी कांधे लटकाए, लोटा और डोरी कांधे लटकाए। ओ चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन हो हरे कृष्ण राम। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूं। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूं। राजी है उसमें जिसमें तेरी रजा है, इधर भी बाबा है उधर भी बाबा है। ओ बहुत
कठिन है सज्जनों। जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। प्रेमियों की जान, प्रेमियों की जान, प्रेमियों की जान लेती है। दोस्ती इम्तिहान लेती है। वाह वाह प्रभु, इम्तिहान लेती है। सुदामा आगे बढ़े। न कोई न कोई उलाहना, ना कोई अर्जी, ना कोई अर्जी, न कोई उलाहना, ना कोई अर्जी, ना कोई उलाहना, ना कोई अर्जी। प्रभु कर लो करा लो सभी तेरी मर्जी, कर लो करा लो सभी तेरी मर्जी। सुदामा आगे बढ़े। भूख लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब तो उदास लगती है। कैसे आऊं तेरी द्वारिका कन्हैया, अरे आस अब तो निराश लगती है। सहाओगे जो तुम कुश्ती से सहूंगा, सहाओगे जो तुम कुश्ती से सहूंगा। जहाँ नाथ रखोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रखोगे वहीं। चलते चलते सुदामा के पांव में बड़े बड़े फोड़े आगे सुनो, फपोले पड़ गए सुदामा के पांव में। आहा, सुदामा के मुंह से निकल पड़ा प्रभु, हैं? ओ